गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सभी। आज की क्लास में हम चैप्टर करेंगे एवरेज। एवरेज यानी औसत का चैप्टर। पहला सवाल आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। संख्याएं दी गई 3, 8, 5, 13, 12, 16, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालते कैसे हैं? सिंपल सा है, सारे जानते भी होंगे। एवरेज निकालते संख्याओं का जोड़ लिखेंगे और जितनी संख्या उसको डिवाइड उतने से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। इनके नंबर का सम लिखेंगे, बटे में संख्या कितनी उससे डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर कितने उससे डिवाइड कर देंगे। अगर आप जोड़ करोगे 3 + 8 + 5 + 13 + 12 + 16, नंबर कितने हैं? 6 हैं, 6 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इनका जोड़ करेंगे ना तो 16 और 12 28, 28 और 13 कितने हो जाएंगे? 41 और 5 46, 41 5 46, 46 और 8 52 और 3 57, 57 आ जाएगा। बटे में 6 आ जाएगा, 3 से कटेगा 2 आ जाएगा, 3 से कटेगा 19 आ जाएगा, 19/2 आ जाएगा। 19/2 का मतलब 9.5 है। संख्या का एवरेज आ जाएगा 9.5। ओके। एवरेज निकालता है, सम ऑफ नंबर कितना है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, एवरेज आ जाएगा। फर्स्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं होती क्या है, प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर वे होते हैं जो किसी और से भाग ना जाए, जिसके दो फैक्टर होते हैं, जो एक व खुद के अलावा किसी और से भाग ना जाए, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 11, 13, 17। गिनो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 हुई है। 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ये पहली 6 प्राइम नंबर है। और एवरेज कैसे निकालेंगे बोलो? एवरेज निकालेंगे संख्याओं का जोड़, बटे में संख्या कितनी उससे डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। अब देखो, इन सब का जोड़ करेंगे और संख्याएं कितनी? 9, 9 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 9 संख्याओं का एवरेज पूछा। अगर इनका जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा जोड़ इनका? 17 और 13 30, तो ये हो जाएगा मान लो। ठीक है, 23 और 7 30, 30 30 60, 30 और 11 30, 30 30 60 और 30 90 और 10 ये 100। इनका जोड़ 100 आ जाएगा और बटे में 9 आ जाएगा। 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 1/9 आ जाएगा। यानी कि इन नंबर का एवरेज पूछ लिया आपसे, इन नंबर का एवरेज आ जाएगा 11 से 1/9। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो इस सवाल के अंदर अभाज्य संख्या होती कौन सी जो किसी से भाग नहीं जाती ना, तो क्या अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब एवरेज निकालना, संख्याओं का जोड़ करके कितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्राकृत संख्याएं जो है नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं। सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। प्रथम 50 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका बताता हूँ। प्रथम अगर संख्याओं का एवरेज निकालना है, प्रथम अगर प्राकृत संख्याओं का नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, लगातार भी है अगर वो, तो जितने नंबर है ना उसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने का फॉर्मूला है केवल और केवल नेचुरल नंबर पे लगेगा, प्राकृत संख्याओं पे लगेगा। जितने नंबर उसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। आप देखो कि नेचुरल नंबर कितने हैं? 50 है सर। 50 + 1/2, तो यह आ जाएगा 51/2। और 51/2 क्या आ जाएगा बोलो? 25.5 आ जाएगा। यह आ जाएगा एवरेज किसका? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना, प्राकृत संख्या का एवरेज निकालना, जितने नंबर है उसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा 25.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है प्रथम 71 प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अब सबसे पहले नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, जहां तक आप काउंट कर सकते हैं एक से शुरू होके सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब नेचुरल नंबर का एवरेज कैसे निकालेंगे? प्रथम अगर नेचुरल नंबर दिए हैं, प्राकृत संख्या अगर प्रथम संख्याओं में दी है, उनका एवरेज निकालने का तरीका होता है, लिख सकते हो आप, जितने नंबर है +1/2 n+1/2। अब कितने नंबर यहाँ पे 71 है, तो 71 + 1, 71 + 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 72 अपॉन में 2। तो नेचुरल नंबर का एवरेज पहले ही 71 नेचुरल नंबर का एवरेज आ जाएगा 36। ऑप्शन के हिसाब से क्या आ जाएगा? आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से आंसर आ जाएगा बी। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रथम 40 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। सम संख्याएं यानी इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8, इस प्रकार से ये सारे इवन नंबर होते हैं। तो अगर प्रथम इवन नंबर का एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। प्रथम अगर सम संख्याएं हैं और उनका एवरेज अगर निकालना है तो इसका स्पेशल सम का फॉर्मूला हो जाएगा n+1, यानी जितने नंबर है उसमें एक प्लस कर दो, इवन नंबर का एवरेज आ जाएगा। पहले कितने नंबर है उसमें एक प्लस कर दो, इवन नंबर यानी सम संख्या का एवरेज आ जाएगा। आप देख सकते हो n की वैल्यू तो 40 है, 40 + 1 करेंगे, 40 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 41। यह आ जाएगा इवन नंबर का एवरेज, ठीक है। सम संख्या का एवरेज निकालने का फॉर्मूला है जितने नंबर है उसमें 1 प्लस कर देंगे। 40 नंबर है, 40 में 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इवन नंबर का एवरेज, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रथम 71 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 71 इवन नंबर्स। क्या आप जानते हो एवरेज कैसे निकालते हैं इवन नंबर का? अगर इवन नंबर प्रथम से शुरू हो रही हैं, सम संख्याएं हैं और उनका एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा जितने नंबर है उसमें 1 प्लस कर दो, ठीक है। नंबर कितने? 71 हैं, 71 में 1 प्लस कर देंगे, 71 में 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो इन सवालों का आंसर आ जाएगा 72 यानी 70, ठीक है। 72 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 प्रथम 20 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विषम संख्या यानी ओड नंबर कौन से होते हैं। ओड नंबर तो वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9, ये सारे ओड नंबर है, विषम संख्याएं हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं ना। लिख देता हूँ मैं, विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या यानी ओड नंबर होते कौन से हैं? विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9, ये सारे विषम संख्याएं होती है, ठीक है। तो इनका एवरेज निकालेंगे। अगर प्रथम विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर है, अगर उनका औसत निकालना है, वो n के बराबर होता है, मतलब जितनी विषम संख्याएं एवरेज भी उतना ही होएगा इनका, ठीक है जी। यहाँ पे कितनी विषम संख्या 20 है, तो एवरेज भी इनका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 सवाल का आंसर आ जाएगा। विषम संख्या का एवरेज क्या हो जाएगा? जितनी विषम संख्याएं हैं, जितने ओड नंबर है उतना ही एवरेज आ जाएगा। और दिए गए सवाल में कितने ओड नंबर है? 20 ओड नंबर है। ओड नंबर का एवरेज क्या आ जाएगा? ओड नंबर का एवरेज आ जाएगा 20, ठीक है। यहां तक नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे दिया प्रथम 20 विषम संख्या का औसत क्या होगा। व्हाट इज द नेक्स्ट। अब सबसे पहले ओड नंबर क्या होते हैं ये आपने देखना पड़ेगा।
ओड नंबर कौन से होते हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती ना, विषम संख्या होती है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार से। अब प्रथम अगर विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर हैं, अगर प्रथम अगर विषम संख्याएं ओड नंबर हैं, तो उनका एवरेज n के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, n के बराबर। मतलब जितने विषम संख्याएं हैं, जितने ओड नंबर है, एवरेज भी उतना ही आएगा। ओड नंबर यहाँ पे 20 है तो एवरेज भी 20 ही आएगा। सवाल का आंसर आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर आ जाएगा 20 यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आप विषम संख्या का एवरेज निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। इसने बोला 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 17 है, इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। एकदम बढ़िया सवाल है, ऐसा सवाल आ जाए क्योंकि लगातार संख्याएं कंजिक्यूटिव संख्याएं हैं। अगर जब लगातार संख्याएं हो, जब संख्या एपी में हो, जब संख्याएं एपी में हो, लगातार हो, एपी में लगातार हैं, यानी उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो एवरेज कहाँ होगा, जब संख्या एपी में हो लगातार, तो जो एवरेज होगा ना, एवरेज संख्याओं के बीच में होगा, ध्यान रखना। एवरेज जो है, औसत जो है, वो सारी संख्याओं के बीच में होगा, बीच में लाई करेगा। अब कितनी संख्याएं दे रखी, 5, ऐसे समझो भाई, एक यहाँ पे होगी एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या। अब सबका एवरेज दिया है 17, इसका मतलब एवरेज तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एवरेज आएगा, ध्यान रखना। बीच में होगा, 2 संख्या इधर होगी, 2 इधर होगी, तो ये तो बीच में होगी सबके। अब एवरेज कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, यानी बीच की संख्या 17, इसका ये मतलब है। अगर 5 संख्याएं हैं तो 5 संख्याओं में बीच की संख्या 17 है, एवरेज बीच में है। अगर इवन नंबर है या ओड नंबर है, दो दो का गैप होता है, ओड नंबर लगातार है, दो दो का अंतर होता है, यानी कि 17 से अगर बड़ी देखूंगा तो 2 जोड़ देंगे 19 हो जाएगी, 19 से बड़ी देखूंगा तो कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। 17 से छोटी देखूंगा तो 15 हो जाएगी, 15 से छोटी देखूंगा तो 13 हो जाएगी। ये नंबर हो जाएंगे। अब इनमें कह रहा सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इनमें सबसे बड़ी संख्या आप देख सकते हो 21 है, आंसर आ जाएगा सवाल में 21 है। तो आपने ध्यान रखना कि जब संख्या एपी में हो, लगातार हो, कंजिक्यूटिव हैं, जब संख्या एपी सीरीज में है, एपी सीरीज का मतलब डिफरेंस सेम है उनके बीच का, संख्या लगातार हैं, तो एवरेज उनके बीच में लाई करेगा। एवरेज कहाँ लाई करेगा, एवरेज सारे नंबर के बीच में लाई करेगा। तो इस सवाल में एवरेज आ जाएगा 17 दे रखा सवाल में, तो सबसे बड़ी विषम संख्या आ जाएगी, ओड नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा 21। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज दे रखा 45 यानी 45, इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है। 7 संख्याएं दी हैं, अगर संख्याएं एपी में हैं, अगर संख्याएं एपी सीरीज में हैं या लगातार कंजिक्यूटिव हैं, ठीक है, तो एवरेज जो होगा, एवरेज संख्याओं के बीच में लाई करेगा, एवरेज संख्याओं के बीच में होगा, औसत संख्याओं के बीच में होगा, ये ध्यान रखना। जब संख्याएं एपी सीरीज में होंगी, जब संख्याएं लगातार होगी, एवरेज सबके बीच में होगा। अब कितनी संख्या, 7 है भाई, 1 यहाँ आ गई, 2 यहाँ आ गई, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 है, तो एवरेज बीच में होगा। तो 20 तो इनका ये रहा, देखो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, ध्यान रखना। ये सब संख्याओं का बीच है, 3 उधर होगी, 3 इधर होगी, संख्याएं 3 संख्याएं उधर है, 3 संख्याएं इधर है, देखो ये सब का बीच हो जाएगा। एवरेज दे रखे 45, यानी इनमें बीच की संख्या ये वाली संख्या 45 आ गई। अब लगातार अगर ओड नंबर है तो दो दो का गैप होता, सब में लगातार विषम संख्याएं हैं, उनमें कितने कितने का गैप होता, दो दो का। तो 45 से छोटी अगर मैं करूं तो 43 हो जाएगी, 2 माइनस कर देंगे, 43 से छोटी 41 हो जाएगी, 41 से छोटी क्या हो जाएगी, 39। वैसे तो आप बड़ी भी निकाल सकते हो, लेकिन सवाल में अगर 45 से बड़ी जाऊंगा तो 2 जोड़ देंगे, 47 हो जाएगी।
47 से बड़ी क्या हो जाएगी 49, 49 से बड़ी क्या हो जाएगी 51। सवाल में पूछा सबसे बड़ी विषम संख्या क्या, लार्जेस्ट। अब हिंदी में तो बड़ी लिख दिया, हिंदी में तो बड़ी लिख दिया और इंग्लिश में स्मॉलेस्ट लिख दिया, तो मैं दोनों बता देता हूँ। बड़ी अगर पूछे तो आंसर आ जाएगा 51, छोटी अगर पूछेगा तो आंसर आ जाएगा 39। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन में दे दिए हैं सवाल में, क्योंकि पिछले सवाल में बड़ी संख्या पूछी थी, अब की बार मैं छोटी करवा देता हूँ। स्मॉलेस्ट के हिसाब से आंसर आ जाएगा आपका 39, ये आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। और अगर बड़ी पूछेगा तो बड़ी के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, बड़ी के हिसाब से आ जाएगा 51 आंसर। ओके, जैसा भी पूछेगा वैसा ही आप आंसर दे सकते हो इसका। क्वेश्चन नंबर 11, 5 क्रमागत सम संख्याओं का सम यानी इवन नंबर जो 2 से भाग हो जाए, उन सम संख्या का एवरेज 28 दिया है। क्रमागत का मतलब लगातार है, लगातार संख्याएं हैं, सम तो उनमें डिफरेंस समान होगा, दो दो का होगा। इनमें सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, इनमें सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो लिखेंगे जब संख्या एपी सीरीज में होंगी, एपी सीरीज में होंगे मतलब डिफरेंस उनमें सेम होगा, या फिर लगातार हो संख्याएं सम और विषम हो, लगातार हो संख्याएं सम और विषम हो, तो ध्यान रखना एवरेज जो है, औसत जो है, वो सब संख्याओं के बीच में लाई करेगा, एवरेज सम संख्याओं के बीच में होगा। और संख्याएं कितनी 5 है, तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो एवरेज आ जाएगा यहाँ पे बीच में। एवरेज दिया 28, तो ये बीच की संख्या 28 आ जाएगी। अब 28 से बड़ी हैं दोनों संख्याएं, दो दो का गैप है, लगातार सम संख्याएं हैं, लगातार इवन नंबर, तो दो दो का गैप है, तो 28 से बड़ी क्या हो जाएगी, 28 से बड़ी 30 हो जाएगी, 30 से बड़ी क्या हो जाएगी 32। सबसे बड़ी संख्या पूछी थी ना, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 32, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32। तो जब एपी सीरीज में हो आप ये समझ लेना एवरेज उनके बीच में लाई करेगा, इस प्रकार से सवाल को आप कर सकते। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 7 क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार यानी कंजिक्यूटिव, सम संख्या यानी इवन नंबर जो 2 से भाग हो जाए। इसने बोला 7 सम संख्या का एवरेज 42 है, इनमें सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, है ना। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो यही समझ लो अगर संख्या एपी सीरीज में है, एपी सीरीज का मतलब है लगातार हैं जिनमें गैप सेम होता है, या फिर लगातार हैं सम या विषम में से कोई भी, तो जो एवरेज होगा ना, एवरेज होगा जो औसत होगा वो उन सब के बीच में होगा, एवरेज उन सारी संख्याओं के बीच में होगा। कितनी संख्याएं 7 हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ये इनके बीच में यहाँ पे एवरेज लाई करेगा, क्योंकि बीच इनका यही है, तीन तीन इधर हो जाएगी संख्याएं, तीन इधर हो जाएंगी, तो एवरेज दे रखा है 28 42, एवरेज 42 दे रखा है, इसका मतलब ये बीच की संख्या 42 आ जाएगी। और सारी संख्याओं में कितने कितने का अंतर है, सारी संख्याओं में अंतर जो है वो दो दो का है, क्योंकि सम संख्या लगातार दो दो का डिफरेंस होता है, तो 42 से छोटी क्या हो जाएगी 40, 40 से छोटी क्या हो जाएगी 38, और 38 से छोटी क्या हो जाएगी 36। तो इसने पूछा था सबसे छोटी सम संख्या क्या हो, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, इवन नंबर, आपका आंसर आ जाएगा 36, है ना। तो ऐसे सवाल में ध्यान रखना जब संख्या एपी सीरीज में होंगी तो जो एवरेज होगा ना वो उनके बीच में लाई कर जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया सा सवाल था, मैंने करवा दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, कुछ संख्याओं का एवरेज 10 है, यदि सभी संख्याओं को 5 से गुणा कर दिया जाए तो सभी का औसत कितना होगा। एकदम बढ़िया सवाल है, सवाल को कैसे बनाएंगे ध्यान दे लेंगे। जो कंडीशन यहाँ पे लिख लो चाहे कि जो कंडीशन प्रत्येक संख्या पर लगाई जाए, जो कंडीशन प्रत्येक संख्या पर लगाई जाए, क्योंकि सारे नंबर के ऊपर कंडीशन लगा दी, प्रत्येक संख्या पर लगाई जाए
वही कंडीशन एवरेज पर लगा दो, वही कंडीशन एवरेज औसत पर लगा दो। जो कंडीशन प्रत्येक संख्या पर लगाई जाए ना, वही कंडीशन एवरेज पर लगा दो। ठीक है, प्रत्येक संख्या, अब सभी का एवरेज कितना है? सभी का एवरेज तो 10 है। ठीक है जी, अब प्रत्येक संख्या को किससे गुणा किया? 5 से गुणा कर दिया। तो नया औसत कैसे निकालोगे? जो कंडीशन प्रत्येक संख्या पे लगाई जाए वही कंडीशन पहले वाले एवरेज पे लगा दो, यानी पहले वाले एवरेज को भी 5 से गुणा कर दो। अगर प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया, पहले वाले एवरेज को भी 5 से गुणा कर दो। पहले वाले एवरेज को 10 को 5 से गुना करेंगे 50 आ जाएगा। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये नोट जरूर लिख लेंगे कि जो कंडीशन प्रत्येक संख्या पे लगाई जाएगी वही कंडीशन एवरेज पर लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। कुछ संख्याओं का औसत 15 है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? इस सवाल को कैसे करेंगे? नोट लिख लो सबसे पहले तो। इस सवाल के लिए नोट लिखवा रहा हूं, अगर ये याद कर लिया तो इजी हो जाएगा बिल्कुल। कि जो कंडीशन प्रत्येक संख्या पर लगाई जाए, जो कंडीशन प्रत्येक संख्या पर लगाई जाए वही कंडीशन एवरेज पर लगा दो। वही कंडीशन पहले वाले एवरेज पर, पहले वाले औसत पर लगा दो। ठीक है, ये आसान सा सॉल्यूशन इसका रहेगा। अब सवाल के अकॉर्डिंग नया एवरेज निकालना था। पहले वाला एवरेज कितना था? पहले वाला एवरेज था 15। प्रत्येक संख्या पे क्या कंडीशन लगाई? 6 जोड़ने की। तो एवरेज में भी जब सारी संख्या में 6 जोड़ देंगे तो सारी संख्या 21 हो जाएंगी, यानी कि नया एवरेज 21 आ जाएगा। तो सवाल का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो कंडीशन प्रत्येक संख्या पर लगेगी वही कंडीशन एवरेज पे लगा देंगे। सारी संख्याओं में 6 जोड़ेंगे, 15 एवरेज है, सारी संख्याएं 15 15 मान लेते हैं। 6 जोड़ेंगे तो सारी संख्या 21 21 हो जाएंगी। सवाल का आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। कुछ संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो उनका नया औसत क्या हो जाएगा? तो इस सवाल को करने का तरीका देखो। कह रहा है एवरेज 35 है, इसका मतलब सारी संख्याएं 35 35। आप ये समझ सकते हो कि सारी संख्याएं 35 35 करके है, एवरेज का मतलब ये समझ सकते हो। अब जब प्रत्येक संख्या में से ही 7 घटा दिया, यानी कि सारी संख्याओं में से 7 घटा दिया, तो सारी संख्या 28 28 हो जाएंगी। सीधी सी बात है। अब जब सारी संख्या 28 28 हो जाएगी तो नया एवरेज भी क्या आ जाएगा? नया एवरेज भी 28 आ जाएगा। यानी आप इस सवाल में ऐसे लिख सकते हो कि जो कंडीशन प्रत्येक संख्या पर लगाई जाएगी वही कंडीशन एवरेज पर लगा देंगे। जो कंडीशन प्रत्येक संख्या पर लगाई जाएंगी वही कंडीशन एवरेज पर लगा देंगे। तो प्रत्येक संख्या में से 7 घटाया था तो एवरेज में से 7 घटा देंगे, 35 में से 7 घटा देंगे, 28 आ जाएगा। तो ये सवाल का आंसर भी हो जाएगा। ओके, ये सवाल का आंसर भी हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। 15 संख्याओं का औसत 30 है, इन्हीं 15 संख्याओं का औसत 30 है। अब कह रहा 20 अन्य संख्याएं हैं, 20 अन्य संख्याएं उनका औसत 16 है। 20 अन्य संख्याएं हैं उनका औसत कितना? 16 है। सभी कुल 35 संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी कि सारी संख्याओं का एवरेज निकालना है। ओके, तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। सवाल में बोला भाई 15 संख्याओं का एवरेज 30 है, ऐसे लिखो। 15 संख्याएं उनका एवरेज 30 है। आप ये मानो सारी संख्या 30 30 है, यानी कि 15 संख्या का जोड़ निकालना है। ये 15 संख्याओं का एवरेज है ना, इसको 15 से गुना कर दो, इन सभी संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। जितनी संख्याओं का एवरेज है उसी से मल्टीप्लाई कर दो एवरेज को, उतनी संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। गुना करेंगे तो 450 आ जाएगा। ये 15 संख्याओं का जोड़ आ जाएगा।
उसके बाद बोला अन्य 20 संख्याएं, ठीक है जी। और अन्य 20 संख्याओं का एवरेज कितना है, 16 है। क्योंकि 20 संख्या का एवरेज है तो 20 से गुना कर दे तो 20 संख्याओं का जोड़ आ जाएगा, और 20 संख्याओं का जोड़ कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, 15 संख्या ऊपर 20 संख्या, ये टोटल कितनी संख्या होगी? टोटल होगी 15 और 20 35 संख्या। और 35 संख्याओं का जो एवरेज है, जोड़ है, सॉरी, 35 संख्या का जोड़ है वो देखो कितना हो रहा है, प्लस कर दो, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 700। 35 संख्या का जोड़ 777 हो रहा है, एवरेज निकालना है। हम सारे ही जानते हैं, क्या जानते हैं, जोड़ बटे संख्याएं 35 है, एवरेज होता है जोड़ बटे संख्या। एवरेज क्या होता है, जोड़ बटे संख्या। जोड़ 770 है, एवरेज 35 है, 35 से डिवाइड करें, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, तो इन सारी संख्याओं का एवरेज जो बनेगा वो 22 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, सी। ठीक है, तो ये बेसिक सा मेथड है, आप इस मेथड से आंसर निकाल सकते हो सवाल का। ओके। हाँ, एक तरीका और भी है एवरेज निकालने का, अगर वो समझ में आता तो वो भी करवा देता हूँ। कैसे? 15 संख्या का एवरेज कितना है, 30 है। ठीक है जी। अन्य 20 संख्या का एवरेज कितना है, अन्य 20 संख्या का एवरेज 30 है। तो अब ये 16 है। अब ये बताओ इनमें छोटा नंबर कौन सा है, 16 छोटा नंबर। मैं एक काम करता हूँ, सारे नंबर का एवरेज 16 मान लेता हूँ। ठीक है जी। अगर सारे नंबर का एवरेज 16 मान लेता हूं तो 30 से 16 कितना ज्यादा है, 30 को 16 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 16 प्लस 14 लिख सकता हूँ। यानी 30 जो है 16 से कितना ज्यादा है, 14। 15 संख्याएं हैं। अब एक बार बताओ, 15 संख्याओं का जोड़ हो जाएगा 15 गुणा 14, क्योंकि एक संख्या 14 ज्यादा है, 15 संख्याएं 15 गुणा 14 ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है जी। और ये टोटल वैल्यू 35 संख्याओं में अगर बांट दूं मैं, ये टोटल वैल्यू 35 संख्या में बांट दूं तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 5 से कट गया 7 पे, सॉरी 5 से कट गया 3 पे, 6 एवरेज और बढ़ जाएगा। यानी कि एवरेज हमने 16 मानना है, 6 और एवरेज बढ़ जाएगा, तो औसत कितना आ जाएगा आप बताओ ना मेरे को। 16 और 6 कितने होते हैं, 22 है। तो दूसरा तरीका ये है सवाल करने का, एवरेज जो है 22 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप सवाल कर सकते हो। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17, 20 संख्याओं का औसत 30 है। यदि अन्य 30 संख्याओं का एवरेज 20 है तो कुल सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, आओ इस सवाल को देखते हैं कैसे। इसने बोला क्या है, इसने बोला 20 संख्याओं का एवरेज 30 है। अगर 20 संख्या का एवरेज 30 है तो इनका अगर मैं जोड़ निकालूंगा तो 20 संख्याएं हैं, मैं इसको 20 से गुना कर दूंगा, 20 से गुना कर दूंगा तो इन संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। ठीक है जी, जोड़ आ जाएगा 60। अन्य कितनी संख्याएं, 30 संख्याएं हैं, और अन्य 30 का एवरेज कितना, 20 है। अब 30 संख्याएं तो इसको मैं 30 से गुना कर दूंगा, 30 से गुना करूंगा तो इनका जोड़, ऊपर वालों का जोड़ 600 है, इनका जोड़ भी 600 आ गया। ठीक है जी। 30 और 20 कितनी संख्या हो जाएंगी, 50 संख्या हो जाएंगी। 50 संख्याओं का जोड़ कितना आ जाएगा, 50 संख्याओं का जोड़ 1200 आ जाएगा। 50 संख्याओं का जोड़ कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं जोड़ बटे संख्या। सारी संख्याओं का एवरेज 1200, सॉरी जोड़ 1200 है, और संख्या कितनी है, 50, 50 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये सवाल का आंसर बन जाएगा 24। ठीक है, एक तरीका तो ये है एवरेज निकालने का। एक तरीका और मैं करवा देता हूँ, यहाँ पे करवा देता हूँ। देखो 20 संख्या का एवरेज 30 है। ठीक है जी। अन्य 30 संख्या का एवरेज कितना है, 20 है। मैं एक काम कर लेता हूँ, सबका एवरेज 20 मान लेता हूँ, 20 को मैं एवरेज मान लेता हूँ। ठीक है, 20 को मैं क्या मान लेता हूँ, एवरेज। ठीक है, ऊपर वाला जो 30 है ये 20 से कितना ज्यादा है, आप लिखोगे इसको 20 से 10 ज्यादा है सर। और ये 10 ज्यादा कितनी संख्याओं में, 20 संख्याओं में। तो 20 संख्याओं में अगर मैं बांटूंगा 20 गुणा 10 टोटल हो जाएगा। और ये टोटल अब 50 संख्याओं में बांटना, क्योंकि 20 वो 30 वो 50 संख्याएं हैं। 50 में बांटेंगे तो 5 से कट जाएगा 4 पे, यानी कि एवरेज 4 और बढ़ जाएगा। 4 पहले एवरेज 20 मानना था, 4 और बढ़ जाएगा। इन संख्याओं को सारे, इन संख्याओं का जो ज्यादा हिस्सा है वो 50 के 50 नंबर में बांटेंगे, 4 और मिल जाएगा हर एक संख्या को, यानी हर एक संख्या 4 और ज्यादा हो जाएगी। 4 और ज्यादा हो जाएगी तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 24। सवाल का आंसर क्या बनेगा, 24 बनेगा।
ये बढ़िया सा सवाल था और इस बढ़िया सा सवाल को इस तरीके से 2 तरीकों से मैंने करवा दिया है। आप दोनों तरीकों से इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। 10 छात्रों का औसत 32 किलोग्राम है, ठीक है जी। एक नया छात्र आ जाने से औसत भार में 1 किलोग्राम बढ़ जाता है वजन। नए छात्र का भार क्या होगा? नया छात्र आने से एवरेज में 1 किलोग्राम वजन बढ़ जाते हैं। नए छात्र का भार क्या होगा? देखो इस सवाल को कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, 10 छात्रों का भार कितना है सर? 32 किलो है। ऐसे मान लो सारे 32 के हैं। अब नया छात्र आया, 10 छात्र पहले थे, एक नया छात्र आया, कितने छात्र टोटल हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे भाई। एवरेज में 1 किलो बढ़ेगा, इसका मतलब है एक छात्र का भार 1 किलो बढ़ेगा। 11 छात्रों का भार बढ़ेगा, 11 गुणा 1, 11 किलो बढ़ेगा। आने से वजन बढ़ जाए, इसका मतलब आने वाला जो है नया छात्र वो ज्यादा किलो का आया है। तो जब नए छात्र का वजन पूछा जाएगा प्लस कर दें, क्योंकि उसके आने से 11 किलो वजन बढ़ा है, यानी उसका वजन 32 से 11 किलो ज्यादा का है। प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 43 किलो नए छात्र का वजन आ जाएगा। और ये सवाल का आंसर भी तो लिख लेंगे। जब यहाँ पे नए के बारे में पूछे जाएगा, अगर आने से बढ़े, आने से वर्दियो हो, इसका मतलब ज्यादा का आया है, तो आप प्लस कर देंगे। अगर ऐसे सवाल में आने से कमी है, आने से कमी है, इसका मतलब कम का आया है, तो हम क्या कर देंगे? माइनस हम कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से सवाल कर लेंगे भाई। यानी कि 10 और एक छात्र 11 छात्र हो जाएंगे, टोटल 1 किलो का फर्क पड़ा है, तो 11 किलो बढ़ जाएगा। 32 पहले एवरेज था, 11 बढ़ जाएगा तो 43 नया एवरेज आ जाएगा। नए छात्र का जो वेट है वो 43 kg आ जाएगा। यही आपसे पूछा, ओके। क्वेश्चन नंबर 19। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का एवरेज भार 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल किया जाए तो एवरेज भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार कितना होगा ये आपसे पूछा गया है भाई। शिक्षक का भार कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, ओके, ठीक है। देखो कैसे करेंगे भाई। 24 छात्रों का भार कितने किलो है? 24 छात्रों का भार है 35 किलो, ठीक है जी। एक और छात्र आ जाता है, 24 और एक कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे, ठीक है जी। अब 25 छात्रों में 400 ग्राम के हिसाब से वजन बढ़ गया। हिसाब लगाओ, 25 छात्रों में 400 ग्राम है। किलोग्राम बनाने तो मैं 1000 से भाग दे देता हूँ। इतने ग्राम जो है वजन 25 छात्रों में 400 ग्राम के हिसाब से आप कह दोगे सर इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 किलो वजन बढ़ गया। यानी कि 35 वजन पहले था, 10 किलो नया छात्र आने से बढ़ गया। तो नए छात्र के बारे में जब भी पूछा जाएगा ना तो प्लस कर देंगे। अगर वर्दी होगी, अगर आने से वर्दी होगी तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। आने से वर्दी हो जाएगी तो प्लस कर देंगे। अब एवरेज पहले 35 का था, 25 छात्रों पे 400 के हिसाब से 10 किलो वजन बढ़ गया। 10 किलो बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसका मतलब जो शिक्षक का भार शामिल किया है, टीचर जो आया है उसका वेट आ जाएगा 45 किलो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, 10 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 56 किलोग्राम के एक व्यक्ति की स्थान पर नया व्यक्ति ले लिया जाता है। इस नए व्यक्ति का भार कितने किलोग्राम होगा? ये एक बेहतरीन सा बढ़िया सा सवाल है। एग्जाम में अक्सर ऐसा ही सवाल आपको देखने को मिलता है। तो इस सवाल को करने का तरीका देख लेंगे एक बार। सबसे पहले बताओ कितने व्यक्ति? शुरू में 10 व्यक्ति है। अब 10 में से एवरेज भार उनका कितने किलोग्राम है? दे ही नहीं रखा है ना। आपसे पूछो 10 व्यक्तियों का एवरेज कितना है, आप कहोगे सर दे नहीं रखा 10 व्यक्तियों का भार। लेकिन जो व्यक्ति बदली किया गया है उसका भार 56 किलो, 10 में से एक व्यक्ति जो है वो 56 किलो का है। अब एक बार बताओ, 10 में से एक व्यक्ति और किसी की जगह पे आएगा, संख्या तो 10 ही रहेगी भाई।
या बढ़ेगी घटेगी? ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। 10 पहले थे, एक व्यक्ति की जगह पे दूसरा व्यक्ति आ जाता, 10 ही रहेंगे संख्या में तो, लेकिन एवरेज में 2 किलो का फर्क पड़ेगा। इसका मतलब 10 व्यक्तियों पे 2 किलो के हिसाब से 20 किलो वजन बढ़ गया आने से। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसका एवरेज वेट जो है, उसका वेट जो है ना, जो बदली किया उससे 20 किलो ज्यादा है। यानी कि 56 से 20 किलो ज्यादा है नए व्यक्ति का वजन। तो कितने किलो है? तो उसका वजन 76 किलो है। तो इसमें ध्यान रखना, टोटल पहले भी 10 थे, बाद में भी 10 रहेंगे, और 10 व्यक्तियों पे 2 किलो के हिसाब से 20 किलो वजन बढ़ जाएगा। इसका मतलब नया व्यक्ति 20 किलो ज्यादा का आया होगा। 56 किलो पहले वाले का वेट था, इससे 20 किलो ज्यादा का आया है नया व्यक्ति, तो 76 किलो का आया है। 76 किलो सवाल का आंसर बन जाएगा। ओके। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21। 8 नाविकों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है अगर 54 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति ले लिया जाता है। नए व्यक्ति का भार कितने किलोग्राम होगा, है ना? एकदम बढ़िया सवाल है। देखेंगे कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले बताओ टोटल कितने पर्सन है? 8 है सर। अब मैं पूछूं इनका एवरेज वेट बताओ। एवरेज वेट तो दे नहीं रखा सर, है ना? लेकिन जो एक व्यक्ति बदली किया है उसका वेट कितना है? 54 किलोग्राम है। यानी कि एक व्यक्ति 8 किलोग्राम में से एक व्यक्ति है 54 किलोग्राम का। ठीक है जी। अब ये बताओ 8 व्यक्ति पहले थे, एक नया आ गया तो 9 हो जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, 9 मत कर देना। क्यों? क्योंकि नया जो व्यक्ति आया है वो तो और किसी की जगह पे आया है। 8 व्यक्ति थे और किसी की जगह पे आया, टोटल संख्या तो 8 ही रहेगी। लेकिन हाँ, एवरेज में 2.5 किलोग्राम का फर्क पड़ेगा, यानी एक जने पे 2.5 किलोग्राम का फर्क पड़ेगा। तो 8 जने पे 8 गुना में 2.5, तो 8 गुना 2.5 होता 20 किलो। 20 किलो का फर्क पड़ जाएगा। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो 20 किलो ज्यादा का आया होगा फिर तो प्लस कर देंगे। आने से अगर वर्दी हो जाए, आने से अगर वर्दी हो जाए तो प्लस कर देना है। तो 54 में 20 प्लस करेंगे 74 किलो आ जाएगा। यानी कि नया व्यक्ति जो आया है वो 74 किलो का आया है। तो जब और किसी की जगह पे व्यक्ति आएंगे, टोटल शुरू में जितने थे उतने ही रहेंगे, टोटल में बदलाव नहीं होगा, केवल उसके एवरेज में बदलाव हुआ है। और जो बदलाव हुआ है अगर वृद्धि हुई तो प्लस कर देंगे, कमी हुई तो माइनस कर देंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 22। 10 टीचर में से एक टीचर रिटायर हो जाता है, उसकी जगह पे 25 वर्ष का एक नया शिक्षक टीचर आ जाता है, जिससे एवरेज आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। रिटायर होने वाले शिक्षक की एवरेज आयु या फिर रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु क्या होगी? एकदम बढ़िया सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ कितने टीचर शुरू में थे? 10 थे। अगर मैं आपसे पूछूं 10 टीचर का एवरेज कितना, आप कहोगे सर पता नहीं एवरेज का तो, है ना? मैं कहूँ रिटायर होने वाला टीचर कितने साल का है, आपको तो ये भी नहीं पता रिटायर होने वाला टीचर कितने साल का है। ठीक है, लेकिन 10 में से एक रिटायर हो गया, उसकी जगह पे नया आ गया, इसका मतलब संख्या तो 10 ही रहेगी। 11 मत कर देना इसको, कभी गलती से 11 कर दो, क्योंकि और रिटायर हुआ है उसकी जगह पे एक नया टीचर आया, तो टोटल संख्या तो 10 ही रही। और एवरेज में 3 वर्ष की कमी होगी, यानी कि 3 साल की कमी होगी, तो 10 गुना 3 साल की कमी होगी, 10 गुना 3 30 साल की कमी होगी। कमी होगी तो माइनस करेंगे, यानी जो रिटायर होया है उसमें से 30 साल कम होने के बाद जो नया टीचर आया है उसकी एज दे रखी है 25 साल। अब यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रखूं रिटायर होने वाले की, कि उसमें से 30 माइनस करने के बाद 25 आए, तो यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रखूं? 30, इसमें से 30 माइनस करने के बाद 25 आए, तो आप बता सकते हो कि सर ये 25 और 30 प्लस करके यहाँ पे लिख दो, प्लस कर दो दोनों को, तो 55 साल का टीचर आ जाएगा रिटायर होने वाला। जो रिटायर होने वाला टीचर है उसकी एज कितनी आ जाएगी? 30 और 25 को प्लस कर देंगे, तो रिटायर होने वाले टीचर की एज हो जाएगी 55 साल। इन दोनों को प्लस करके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो यही निकालना था भाई, आपका आंसर आ जाएगा 55 साल, आंसर आ जाएगा बी वाला। एकदम बढ़िया सा सवाल है, आराम से अपने नोट्स के अंदर इसको अच्छे से लिख लेंगे।
क्वेश्चन 23 है। 8 शिक्षकों में से 8 टीचर में से एक टीचर के रिटायर होने पर 30 वर्षीय एक नया टीचर आ जाता है, जिससे एवरेज आयु में 4 वर्ष की कमी हो जाती है। रिटायर होने वाले टीचर की आयु क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। एकदम बढ़िया सवाल है। रिटायर होने वाले टीचर की एज कैसे निकालेंगे समझेंगे। सबसे पहले बताओ टोटल कितने टीचर है, शुरू में 8 टीचर हैं। सर इसमें से रिटायर हुआ उसकी एज पता है क्या, बिल्कुल भी नहीं पता। तो रिटायर जो हुआ है उसकी एज तो पता ही नहीं हमें, ठीक है। लेकिन 8 में एक नया शिक्षक आएगा तो 9 बनेंगे क्या टोटल संख्या, नहीं, क्योंकि एक शिक्षक उसकी जगह पे आ जो रिटायर होया है, तो टोटल तो 8 ही रहेंगे ना। अब 4 वर्ष की कमी आ जाती है, मतलब नया टीचर आने से 8 गुना 4 32 साल, रिटायर होने वाले की एज में से 32 साल माइनस करने के बाद में नए टीचर की एज दे रखी है, वो दे रखी है 30 साल। अब हिसाब लगाओ, रिटायर होने वाले टीचर में से 32 माइनस करने के बाद में 30 आया है, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से 32 माइनस करने के बाद में 30 आया है, इसका मतलब 30 और 32 को प्लस कर दो, प्लस करके यहाँ पे लिख दो, प्लस करेंगे तो 62 आ जाएगा ना। तो रिटायर होने वाले टीचर की एज कितनी आ जाएगी। ये बेहतरीन सवाल था, इस तरीके से कर लेंगे आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 62 साल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसी वैल्यू जिसमें से 32 माइनस करे 30 आ जाए, तो क्या करेंगे 30 और 32 को प्लस करके ऊपर लिख देंगे, 62 साल इसका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड भाई, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 संख्याओं का एवरेज 25 है। इनमें से पहली 15 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 20 है। इनमें से अंतिम 8 संख्या है, उनका एवरेज 35 है। 16वीं संख्या क्या होगी, है ना। यानी कि शुरू में दी है इसने 24 संख्याएं, बाद में दी है 15 और 8 23 संख्याएं। शुरू में 24 संख्याएं दी हैं, 24 संख्या का जोड़ निकालेंगे। फिर 15 और 8 संख्याएं दी हैं 23 है, अब 23 संख्याओं का जोड़ निकालेंगे। 24 के जोड़ में से 23 का जोड़ माइनस कर देंगे तो एक संख्या बच जाएगी, कौन सी बच जाएगी, जो भी है 16वीं, वो संख्या बच जाएगी। इस कॉन्सेप्ट से ये सवाल बना सकते हो आप। देखो कैसे करेंगे। 24 संख्याओं का एवरेज जो है 25 है, तो 24 संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। 24 संख्याओं का एवरेज 25 है, जोड़ आ जाएगा 25 गुणा 24। जितना एवरेज है जितने नंबर उनकी गुणा कर देंगे जोड़ आ जाता है। तो 25 गुणा 24 की जोड़ करेंगे तो इन सारे नंबर का जोड़ जो है वो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो भाई। गुणा करेंगे तो 25 दूनी 25 का 100, 50 और 10 60, 600 आ जाएगा इनका जोड़। इनमें से जो पहली 15 संख्याएं हैं, इनमें से पहली 15, उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 20 का। तो इनका जोड़ आ जाएगा, 15 से गुणा कर देंगे, इन 15 का जोड़ आ जाएगा भाई 15 गुना 20 300, ठीक है जी। और अगली जो आखिरी की जो 8 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज 35 है। इनका जोड़ कैसे निकालेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, 8 या 24 और 4 28, 280। अब मुझे बताओ 15 और 8 कितनी संख्याएं हो जाएंगी भाई, संख्याएं हो जाएंगी 23, और 23 संख्याओं का जोड़ कितना आ जाएगा, आप यहां से जोड़ करके देख सकते। जोड़ अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 ये 8 ये 3 और 2 5, 580। अब एक बात बताओ मुझे, 24 संख्याओं का जोड़ तो है, 24 संख्याओं का जोड़ तो है, हमारे पास आ गया 600, और 23 संख्याओं का जोड़ जो है हमारे पास आ गया 580। अगर मैं 24 संख्याओं के जोड़ में से 23 संख्या माइनस कर दूं तो मेरे पास एक संख्या आ जाएगी, कौन सी संख्या आ जाएगी, 16वीं संख्या आ जाएगी। माइनस करूं तो 20 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास एक संख्या जो बचेगी ना वो 20 आ जाएगी। यानी 24 के जोड़ में से 23 का जोड़ माइनस कर दो, एक संख्या बच जाएगी, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो इसको ऐसे कर सकते हो भाई, या फिर दूसरा तरीका करना है तो ऐसे करो कि 24 संख्याओं का एवरेज कितना दिया भाई, 25 दिया है। उनमें से पहली 15 का एवरेज कितना दिया है, पहली 15 का एवरेज दिया है 20, और अगली 8 का एवरेज कितना दिया है, 35 दिया। तो यहाँ पे 24 संख्या, इन 24 संख्या का एवरेज कितना, 25, इसी को आप 25 के बराबर एवरेज बना के चलेंगे। 15 का एवरेज जो है ना 20 है, ये 20 25 से कितना कम है, 4 कम है। तो 15 गुणा में 4 लिखेंगे भाई, 4 कम है, 15 गुणा 4 60, 60 यहाँ पे प्लस कर देंगे। अगर कम है तो एवरेज पूरा करना, प्लस कर देना है।
अगर कम है तो प्लस कर देना, ध्यान रखना। अब ये 35 जो है वो 25 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। 10 ज्यादा है तो 10 गुना 8 कितना होगा? 80। ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे भाई 80। 8 गुना 10 कितने? 80। 80 माइनस करेंगे और इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे देखो गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पे देखो गड़बड़ कर दी हमने। यहाँ पे 5 आएगा भाई, यहाँ पे 5 आएगा ये। और 15 गुना 5 कितने आएंगे? 75। तो 75 यहाँ पे लिख देंगे। 75। तो ये 100 में से 80 जाएंगे, कितने बचेंगे? 20। तो एक संख्या बचेगी 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी सवाल तोड़ सकते हो। ओके, एकदम बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25। 12 संख्याओं का एवरेज 20 है। इन 12 संख्याओं में से ये जो पहली 5 है उन संख्या का एवरेज 18 है। इनमें से पहली 6 का एवरेज 22 है। छठी संख्या बताओ क्या है ना? छठी संख्या बतानी इस सवाल के अंदर। कैसे करेंगे? देखो, एक तरीका तो ये होगा, कैसे कर लो सर, 12 संख्याओं का एवरेज जो है वो दे रखा है 20, तो 12 को 20 से गुणा कर दो, 12 संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। 12 संख्याओं का जोड़ आ जाएगा सर 240। इन्हीं 12 में से पहली 5 का एवरेज कितना है? इन्हीं 12 में से पहली 5 का एवरेज कितना है? पहली 5 का एवरेज 18 है। तो 18 को 5 से गुना कर दो, 5 संख्याओं का जोड़ आ जाएगा 90। इन्हीं में से लास्ट के जो 6 नंबर है उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज 22 है। तो इस 22 को 6 नंबर 6 से गुना कर दो, इनका जोड़ आ जाएगा 132। आप ये कहो सर 5 और 6 11 संख्याएं आई जो, तो 11 संख्याओं का जोड़ जो है वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, तो ये 13 और 9 22, ये 222 आ जाएगा। अगर मैं 12 के जोड़ में से 11 का जोड़ माइनस कर दूं तो एक संख्या आ जाएगी। अगर 12 के जोड़ में से इसमें से माइनस कर दूं मैं 222, 12 के जोड़ में से 11 का जोड़ माइनस कर दूं तो एक संख्या आ जाएगी, जो बचेगी वो आ जाएगी। और वो संख्या कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। तो इस सवाल में एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि 12 के जोड़ में से 11 का जोड़ माइनस कर दो तो एक संख्या आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो। एक तरीका और भी सवाल को करने का, कैसे? शुरू में 12 संख्याओं का एवरेज कितना है भाई? 12 संख्याओं का एवरेज 20 है। ठीक है जी। और फिर उनमें से पहली 5 का एवरेज 18 है। ठीक है जी। इन्हीं में से लास्ट के 6 का एवरेज कितना? 22 है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब मुझे एक चीज बताएंगे, ये जो 12 संख्या का एवरेज 20 है तो हमने सबका एवरेज 20 बनाना है। एवरेज 20 बनाना है, अगर कम ही रहे तो जोड़ देंगे, ज्यादा रहे तो माइनस कर देंगे। ये 18 जो है 20 से कितना कम है? 2 कम है। कम है तो जोड़ देंगे भाई, 5 दूनी 10, 10 कम है तो 10 जोड़ देंगे, एवरेज को पूरा करना है। और ये 22 जो है ना 20 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। 2 ज्यादा है तो 6 दूनी कितना हुआ? 12। ज्यादा है तो माइनस कर देंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो 20 और 10 30 आएंगे, और 30 में से 12 माइनस करेंगे, कितने आ जाएंगे? 18। तो एक तरीका सवाल को करने का ये है, मैंने दोनों तरीके आपको करवा दिए हैं, दोनों तरीकों से आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। पानी पीने के बाद अब देखो क्वेश्चन नंबर को पढ़ते हैं 26। तीन संख्याओं में से दूसरी जो संख्या है पहली संख्या की 2 गुनी है। दूसरी संख्या एक खास बात बताई, और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ये दोनों खास बात जो है वो दूसरी संख्या के बारे में बताई, ये ध्यान रखना। और तीनों संख्याओं का एवरेज जो है वो 44 दिया है। में से पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा? पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताना। ठीक है, देखो कैसे करेंगे सवाल को भाई। तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्याएं ले लो, पहली है, दूसरी है और तीसरी। तीनों संख्याओं में इसने खास बात बताई है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी भी है और
तीसरी की 3 गुनी, तीसरी संख्या 2 गुनी भी है और 3 गुनी भी है। अब मुझे बताओ 2 गुना 3 कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। 2 गुनी भी है दूसरी संख्या और 3 गुनी भी है, तो दूसरी संख्या को 6 मान लेते हैं। ठीक है जी। अब सवाल के अकॉर्डिंग ये पहली से 2 गुनी है, तो पहली को क्या लिखूं कि 2 गुना हो जाए? 2 से 6 को भाग दे दो, पहली संख्या 3 आ गई। तीसरी से 3 गुनी है तो 6 को 3 से भाग दे दूंगा, तीसरी 2 आ जाएगी। आप चेक कर सकते हो, पहली से तो 2 गुनी हो गई, दूसरी से और तीसरी से 3 गुनी हो गई है दूसरी संख्या। ठीक है, ये रेशियो आ गया। अब तीनों नंबर का एवरेज 44 दे रखा है। एक बार बताओ, एवरेज 44 दे रखा है, कितने नंबर का एवरेज है? 3 नंबर का एवरेज। अगर मैं 3 से गुना कर दूं तो इन सारे नंबर का जोड़ आ जाएगा भाई। अगर मैं 3 से गुना कर दूंगा तो 3 के 3 नंबर का जितने नंबर का एवरेज है, अगर उतने नंबर से गुना कर देंगे, उतने नंबर का जोड़ आ जाएगा। 44 को मैं 3 से गुना करूँ तो 132 आ जाएगा। अब यहाँ रेशो में जोड़ कितना, देखो रेशो में जोड़ है 6 और 3 9 और 2 11, रेशो में जोड़ है। सवाल में जोड़ हमारा आया है 132। इसका मतलब 11 यूनिट की वैल्यू 132 है। 132 को 11 से भाग दूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ जाएगी। 132 को 11 से भाग दूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसने पूछा है पहली और तीसरी का अंतर कितना। अब देखो पहली और तीसरी का अंतर अगर मैं देखूंगा, अंतर पहली और तीसरी का 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू आप जानते हो, 1 यूनिट की वैल्यू तो 12 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 है। इसका मतलब पहली और तीसरी का अंतर 12 है। आप ऐसे कर सकते हो, सवाल का आंसर आ जाएगा 12। ठीक है? दोनों का अंतर 1 यूनिट का है, पहली और तीसरी। ये एकदम बढ़िया सा सवाल था और मैंने बढ़िया सा सॉल्यूशन आपको बता दिया है। आप इसको देख के सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, इन सभी संख्याओं का एवरेज 90 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? एकदम बढ़िया सवाल है। इसको करने का तरीका देख लेंगे कैसे करेंगे। 3 संख्याएं हैं, पहली है, दूसरी है और तीसरी है, और तीनों संख्याओं में रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है? कि दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है, मतलब तीसरी अगर 1 है, दूसरी संख्या इससे 3 गुनी है, 1 की 3 गुनी तो ये 3 हो जाएगी। ठीक है जी। अब सवाल में बोला पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है। अब दूसरी 3 है और 3 की दुगुनी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 3 की दुगुनी 6 हो जाएगी, यानी कि पहली संख्या जो है वो 6 है। पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या 6 है। ओके, ठीक है जी। अब सवाल में दिया भाई तीनों का एवरेज 90 है। सवाल में तीनों का एवरेज 90 है, जोड़ कैसे निकालेंगे तीनों नंबर का भाई? अगर तीनों का एवरेज 90 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 नंबर है। 3 नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों नंबर का जोड़ 270 आ जाएगा। अगर वहां हमारा जोड़ 270 है तो रेशियो में जोड़ कितना है ये देख लेंगे। रेशियो में जोड़ कितना है? रेशियो में जोड़ है 6 और 3 और 1 10 है, और 10 यूनिट की वैल्यू 200, 1 यूनिट की वैल्यू 27 आ जाएगी। अगर 10 यूनिट की वैल्यू 270 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 27 आ जाएगी तो इनमें छोटी संख्या निकाली, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी संख्या पूछी थी, छोटी संख्या आ जाएगी इनमें। आप देख सकते हो छोटी संख्या 6 7 42 6 दूनी 12 4 16। छोटी संख्या इनमें कौन सी है? छोटी संख्या तो 27 है, और यही पूछी थी छोटी संख्या। आपका आंसर आ जाएगा 27। तो एकदम बढ़िया सवाल है, और बढ़िया वाला वाले में तरीका बता दिया, बिल्कुल सिंपल से बेसिक तरीके से मैंने करवा दिया सवाल को। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अगर इस क्लास को देखेगा आराम से समझ जाएगा, मैथ पक्का सीख जाएगा इस क्लास को देख। क्वेश्चन नंबर 28, 10 संख्याओं का एवरेज 20 है। यदि 45 त्रुटिवश चौवन पढ़ लिया, यानी उनमें से एक संख्या 45 से उसकी गलती से चौवन पढ़ लिया, तो उनका वास्तविक औसत क्या होगा? यानी गलती से कुछ और पढ़ लिया, ऐसे सवाल वाले, ऐसे सवाल आ जाए तो करने का क्या तरीका रहेगा, समझते हैं। 10 संख्याओं का एवरेज कितना है? 10 संख्याओं का एवरेज है 20। ठीक है जी। और एक संख्या को गलती से
54 पढ़ लिया, 45 को गलती से क्या पढ़ लिया, 45 को गलती से पढ़ लिया 54। अगर 45 को गलती से 54 पढ़ लिया, अब सही तो पढ़ना चाहिए था 45, और गलती करके गलती से क्या पढ़ लिया, उसको 54 पढ़। अब मुझे बताओ, सही गलती करने के बाद ज्यादा पढ़ा के कम पढ़ा? आप कहोगे सर ज्यादा पढ़ लिया। अब मुझे बताओ कितना ज्यादा पढ़ लिया, इसमें से 45 माइनस कर लिया, कितना ज्यादा पढ़ लिया भाई, 9 ज्यादा पढ़ लिया। अब मैं कहूंगा भाई औसत कितना ज्यादा पढ़ लिया, औसत ज्यादा कितना पढ़ लिया। अब 9 ज्यादा पढ़ लिया कितनी संख्याओं पे, 10 संख्याओं के। अब 9 को 10 से डिवाइड कर दूंगा, 9 को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज ज्यादा पढ़ लिया 0.9। अब एवरेज को सही कैसे कर लेंगे, सही एवरेज को कैसे करेंगे, सही औसत कैसे निकालेंगे? पहले एवरेज कितना था, पहले एवरेज 20 का था। अब एवरेज हमने ज्यादा पढ़ लिया था 0.9, सही अगर करना है तो 0.9 कम कर दो, सही हो जाएगा। 0.9 कम कर देंगे तो सही एवरेज आ जाएगा 19.1। भाई जो एवरेज आपने ज्यादा पढ़ लिया 0.9 गलती से, अब गलती को सही करना है, सही करना तो उसको 0.9 ज्यादा पढ़ लिया तो 0.9 कम कर देंगे, पहले वाला एवरेज था उसमें से 0.9 कम कर देंगे, एवरेज कितना आ जाएगा, सही 30.1 आ जाएगा। सवाल का आंसर बनेगा सी। एकदम बढ़िया सा सवाल था, मजेदार सवाल था। इस प्रकार से इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। 14 छात्रों के औसत अंक 71 है। बाद में पता चला एक छात्र के अंक 56 की बजाय 42 पढ़ लिए, 56 के बजाय 42 पढ़ लिए, 32 के बजाय 74 पढ़ लिए। गलती कर दी, दो गलती कर दी इसने, तो भयंकर गलती कर दी इसने। कह रहा है उनका वास्तविक एवरेज क्या होगा, सभी का एवरेज क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले देखो, खुदा छात्रों का एवरेज पहले कितना है, खुदा छात्रों का एवरेज पहले कितना है, पहले 71 का एवरेज है। खुदा छात्रों का एवरेज कितना, 71 है। अब सही तो यहाँ लिख देता हूँ, पढ़ना चाहिए था तो, और गलत यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब कह रहा है 56 की बजाय कितना पढ़ लिया, 56 की बजाय पढ़ लिया उसने 42, और 32 की बजाय कितना पढ़ लिया उसने 74। अगर सही अगर जोड़ करेगा ना, अगर वो जोड़ करेगा सही तो उसका जोड़ आना चाहिए था 88, है जी। लेकिन उसने जोड़ करके कितना पढ़ लिया, 4 और 2 6 7 और 4 116 पढ़ लिया। बताओ उसने ज्यादा पढ़ लिया कि कम पढ़ लिया? आप कहोगे सर ज्यादा पढ़ लिया। कितना ज्यादा पढ़ लिया उसने, बताओ भाई, ज्यादा कितना पढ़ लिया? 116 में से 88 माइनस कर दो तो आ जाएगा, 16 में से 8 गया 8, है जी। 10 में से 8 गया तो 28 ज्यादा पढ़ लिया। औसत कितना ज्यादा पढ़ लिया ये बताओ, औसत औसत कितना ज्यादा पढ़ लिया। अब 28 को मैं बांटूंगा कितनी संख्याओं में भाई, 14 संख्याओं में। 28 को मैं 14 संख्याओं में बांटूंगा तो 2 बढ़ जाएगा एक संख्या पे। इसका मतलब भाई 2 औसत ज्यादा पढ़ लिया, 2 औसत ज्यादा पढ़ लिया। तो अब सही करना है औसत, अगर सही औसत अगर करना है, पहले वाला एवरेज जो है 71 था, अब एवरेज 2 ज्यादा पढ़ लिया, 2 ज्यादा पढ़ लिया तो एवरेज 2 कम कर दो, सही एवरेज हो जाएगा। 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। यानी कि उन संख्याओं का अगर एवरेज शुरू में ज्यादा पढ़ लिया तो बाद में कम कर देना है, और अगर शुरू में कम पढ़ लिया होता तो बाद में ज्यादा कर देना। अब यहाँ पे एवरेज ज्यादा पढ़ लिया था 2, 2 कम कर देना उसमें से, 71 में से 2 कम करेंगे तो 69 आ जाएगा। का जो सही एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। ये सवाल का सही आंसर है। एकदम बढ़िया सवाल था, और आप इस तरीके से, आसान सा तरीका है ये, ज़्यादा लंबा चौड़ा तो है, इससे आप इसको कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड भाई। सोमवार क्वेश्चन नंबर 30 है। वार मंगलवार बुधवार का एवरेज तापमान 45 डिग्री था। मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का एवरेज तापमान 42 डिग्री था। कह रहा सोमवार का तापमान 49 डिग्री है, बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा। एक और बेहतरीन सा सवाल है, मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सोमवार का प्लस मंगलवार का प्लस बुधवार का। एवरेज तापमान कितना है, 45 है।
3 से गुना कर दो, इसको 3 से गुना कर देंगे तो जोड़ आ जाएगा। ठीक है जी। अब मंगलवार बुधवार वीरवार जो है, मंगलवार है बुधवार और वीरवार, वीरवार कह दो चाहे बृहस्पतिवार कह दो, एक ही बात। इनका एवरेज कितना दे रखा है? एवरेज दे रखा है 42। इसको भी 3 से गुणा करूंगा, इनका भी जोड़ आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ आ जाएगा। 3 बार का एवरेज है तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 का जोड़ आ जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस अगर कर दूं भाई, अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा मेरे को? मंगलवार से मंगलवार कैंसिल, बुधवार से बुधवार कैंसिल, यहाँ बचेगा मेरे को सोमवार माइनस बृहस्पति। और अगर मैं 45 में से 42 माइनस कर दूं, मेरे को मिलेगा 3 × 3, यानी कि 9 मिलेगा मेरे को। ठीक है जी। अब सोमवार का तापमान 49 दे रखा, मैंने लिख दिया यहाँ पे 49, यहाँ पे बृहस्पतिवार का आ जाएगा, बृहस्पतिवार का तापमान आ जाएगा, और उधर क्या आया 9। ठीक है, तो ये बृहस्पतिवार उस साइड चला जाएगा, इधर आ जाएगा 49 माइनस के 9, ये बच जाएगा 40, और ये किसका तापमान आ जाएगा? बृहस्पति। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो सवाल को, कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री मेरे हिसाब से बी ऑप्शन में है, ये सवाल का आंसर बनता है 40 डिग्री। पहले 3 बार का तापमान जो है, आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट भाई, कि पहले 3 बार का तापमान जो है 45 था, टोटल हो जाएगा 45 गुना, और लास्ट के 3 बार का तापमान है 42 गुना, तो बृहस्पतिवार का तापमान है उसका 3 गुना 3, 9 कम हो जाएगा भाई, बृहस्पतिवार का तापमान 9 कम हो जाएगा, और सोमवार का 49 है, उसमें से 9 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी आप सवाल को बना सकते हो। ओके, वेरी गुड भाई। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है सोमवार मंगलवार बुधवार, इनका एवरेज 26 डिग्री है। ठीक है जी। मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, इनका एवरेज कितना? 28 डिग्री, यानी अब की बार लास्ट के जो 3 बार है क्या एवरेज ज्यादा है। अब कह रहा है सोमवार का तापमान 40 है, तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा? तो ज्यादा अगर है तो मेरे हिसाब से तो ज्यादा ही होगा फिर। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। मंडे है प्लस ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे, इनका एवरेज दे रखा है 26, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जोड़ आ जाएगा इन सारे बारों को। मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट में कैलकुलेशन कर लेंगे। अगले 3 बार कौन से है भाई? अगले 3 बार है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। ठीक है जी। इनका एवरेज जो है 28 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस कर दूं, ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल, यहाँ बचेगा मंडे माइनस के थर्सडे, इधर बचेगा भाई माइनस, क्या तो 2 माइनस के 3 बचेगा, यानी कि माइनस के 6 बच जाएगा। मंडे का कितना दे रखा? मंडे का दे रखा भाई 40 डिग्री, 40 डिग्री माइनस के थर्सडे का जो तापमान है वो बच जाएगा भाई माइनस का 6। थर्सडे उधर आ जाएगा, तो थर्सडे का तापमान क्या आ जाएगा बोलो? थर्सडे का तापमान आ जाएगा 40 प्लस के 6, 46 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका तरीका हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको भाई। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे कि पहले 3 बार का तापमान कितना एवरेज है भाई? 26 है, गुना में 3 टोटल, इन 3 बार का एवरेज कितना है? 28 है, गुना में 3। अब लास्ट वाले तापमान जो है ज्यादा है, लास्ट वाले का तापमान ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 2 गुना में 3। लास्ट वाले का तापमान 6 ज्यादा है, 40 में 6 जोड़ देंगे भाई 46 आ जाएगा, लास्ट वाले बार का तापमान 46 आ जाएगा। तो आप इस अप्रोच से इस सवाल को आराम से बना सकते। क्वेश्चन नंबर 32, 4 वर्ष पहले एक विवाहित युगल यानी कि कपल है, की एवरेज आयु 25 साल दे रखी। ठीक है जी। अब एक पुत्र की प्राप्ति के बाद उनकी एवरेज आयु 20 साल है, यानी पुत्र की प्राप्ति के बाद 3 हो जाएंगे, उनकी एवरेज 20 साल है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? एक बेहतरीन सा सवाल है, जबरदस्त सवाल है, देखो मैं करवाता हूँ कैसे।
ये बताओ 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कपल में दो थे, दो व्यक्ति थे, की एवरेज कितनी देर की, दो की एवरेज कितनी है, दो की एवरेज है उनकी 4 वर्ष पहले 25। अब मुझे बताओ 4 साल पहले एवरेज 25 है, वर्तमान में उन दोनों की जो एवरेज है, वर्तमान में उन दोनों की एवरेज हो जाएगी 25 में 4 प्लस कर देंगे, 4 प्लस कर देंगे एवरेज 29 हो जाएगी। भाई मान लो 4 साल पहले एवरेज 25 थी, तो अब वर्तमान में प्रेजेंट में दोनों की 4 4 साल बढ़ जाएगी, तो एवरेज हो जाएगी 29। दो की आयु का जोड़ अगर मैं निकालूंगा, एवरेज दो इंटू एवरेज 29 है, दो व्यक्ति दो पर्सन है, कि दो की आयु का जोड़ आ जाएगा 58 साल, ठीक है जी। लेकिन प्रेजेंट में वो तीन तीन बंदे हो गए, वो 3 जने हैं, 3 जनों की एवरेज जो है वो 20 साल दे रखी है। तीन का जोड़ कैसे निकालोगे, 3 गुणा में 20, तीन का जोड़ तो 60 साल है जी। अगर मैं तीन के जोड़ में से दो का जोड़ माइनस कर दूं, तो एक बेटे की आयु आ जाएगी। 60 में से मैं 58 माइनस कर दूं, तो बेटे की आयु मिल जाएगी। और बेटे की आयु कितने साल है, बेटे की आयु 2 साल है। एज ऑफ सन आ जाएगी 2 1। एकदम बढ़िया सा सवाल था, मैंने बिल्कुल इजी सी लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है। अगर कोई पहली बार तैयारी कर रहा, उसको आराम से समझ में आ जाएगा कि पहले दो जनों का एवरेज जो है 25 था 4 साल पहले, वर्तमान में एवरेज 29 हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा। और जोड़ कैसे निकालेंगे, 19 गुना में 2 58, जोड़ आ जाएगा दो जनों, तीन जनों का जोड़ आ जाएगा 60 भाई, बेटे की एज आ जाएगी 200। ठीक है, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर हो तो। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 33 है, 3 वर्ष पहले किसी परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। यदि यह परिवार 5 सदस्य था, अब एक पुत्री की प्राप्ति के बाद आज भी औसत आयु 17 वर्ष है, पुत्री की आयु कितनी होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, जबरदस्त सवाल है, तो मैं करवा देता हूँ। देखो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले कितने परिवार के सदस्य थे, 5 सदस्य थे, 5 सदस्य थी, उनकी एवरेज कितनी दे रखी, उनकी एवरेज दे रखी 17 साल। ठीक है जी। तो वर्तमान में प्रेजेंट में 5 सदस्य जो है उनकी एवरेज क्या बनेगी, 17 में 3 प्लस करेंगे 20 हो जाएगी, एवरेज 20 साल आ जाएगी। तो उनका वर्तमान में 5 सदस्यों की आयु का जोड़ निकालेंगे, 5 सदस्यों की आयु का जोड़ अगर निकालेंगे, एवरेज 20 साल है, 5 सदस्य है, पांचों की टोटल एज हो जाएगी 100 साल। ठीक है जी। सवाल में बोला एक पुत्री की प्राप्ति के बाद सदस्य कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, एवरेज आज भी 17 साल है। अब एक बात बताओ, 17 की एवरेज है, जोड़ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जोड़ लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, कि जोड़ निकालेंगे 6 का, एवरेज 17 है, तो 17 गुना 6 आ जाएगा, 102 आ जाएगा जोड़। अब एक बात बताओ, 6 के जोड़ में से 5 का जोड़ घटा देंगे तो पुत्री की आयु आ जाएगी, 102 में से 100 माइनस कर देंगे, पुत्री की आयु आ जाएगी 2 साल। यही आपसे पूछा गया था कि डॉक्टर की एज कितनी होगी, डॉक्टर की एज आ जाएगी 2 साल भाई। सवाल में दिख नहीं रहा भाई, 2 साल आंसर आ जाएगा, आप टिक कर ले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, 34, क्वेश्चन नंबर 34। 17 और 11 वर्ष के दो छात्रों के स्थान पर दो नए छात्र आ जाने से 12 छात्रों की औसत आयु 0.5 वर्ष बढ़ जाती है। आने वाले नए छात्र की औसत आयु क्या होगी। जबरदस्त सवाल है ये एक, देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। शुरू में ये बताओ कितने छात्र हैं जी, 12 छात्र हैं। ठीक है जी। 12 छात्रों की एवरेज कितनी है, सर एवरेज तो दे ही नहीं रखी है, क्या दे रखा वो लिख लो। एक छात्र जो है 17 साल का है, 11 साल का, इन दोनों छात्रों की जगह पे नए छात्र आए हैं। 17 और 11 कितने हो जाएंगे, देखो 17 साल का एक है और 11 साल का एक है, यानी दोनों मिला के हो जाएंगे 17 और 11 हो जाएंगे 28 साल के। ठीक है जी। अब दो छात्रों की जगह पे दो नए आए, तो आप ये मत कहना कि 14 हो जाएंगे, 12 ही रहेंगे। भाई छात्र तो 12 ही है, उन दो की जगह पे दो नए आ गए, छात्र तो 12 ही रहेंगे, संख्या तो 12 ही रहेगी। ठीक है जी। और
एवरेज में 0.5 का फर्क पड़ेगा। 0.5 के हिसाब से 12 गुणा 0.5 करूंगा तो 6 साल का फर्क पड़ेगा। 12 यानी कि 6 साल जब दो नए छात्र आएंगे उनके आने से एवरेज जो है में 0.5 का फर्क पड़ेगा, यानी 6 साल बढ़ जाएगा। यू 6 साल बढ़ जाएगी तो प्लस कर देंगे, यानी कि दो नए जो छात्र आए हैं की एज जो है 28, जो जाने वाले 28 साल के थे, 6 साल आयु बढ़ जाएगी, यानी दो नए छात्र जो है वो 34 साल के हैं। 28 और 6 34 साल के हो जाएंगे दो नए छात्र। एवरेज कैसे निकालेंगे भाई? दो छात्र 34 साल के हैं, दो से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगी 17 साल की। यही सवाल में पूछा था, आंसर आ जाएगा सी। 12 छात्र हैं और 12 छात्रों की जो एवरेज है 17 साल थी, सॉरी 12 छात्रों में से एक 17 साल का, 11 साल का, 28 साल के दो छात्र, दो नए आएंगे तो 6 साल आयु बढ़ेगी, दो नए आएंगे तो उनकी आयु 34 साल हो जाएगी। एवरेज क्या आ जाएगा? 34/2, 17 साल इसका आंसर आ। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। 17 तथा 20 वर्ष के दो छात्रों के स्थान पर दो नए छात्र आने से 11 छात्रों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए छात्रों की औसत आयु क्या है? जबरदस्त सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, करके देखना, मजा आ जाएगा सवाल में। ठीक है, 11 छात्र, ठीक है जी। उनमें से गए जो बदली किए है वो छात्र, एक तो 17 साल का बदली किया, ठीक है जी, और एक 20 साल का बदली किया। दोनों मिला के कितने साल के बदली हुए? 37 वर्ष के। ठीक है जी। अब एक बात हो, 11 छात्र थे, दो और किसी की 70 की जगह पे आएंगे, संख्या तो 11 ही रहेगी उनकी, या चेंज हो जाएगी? 13 मत कर देना भाई, कभी 13 कर दो इसको, क्योंकि दो छात्र और किसी की जगह पे आए तो इसलिए संख्या 11 रहेगी। और एक छात्र में 2 महीने की कमी हो जाती है, 11 गुना में 2, 2 महीने की कमी हो जाती है, ये ध्यान रख लेना। तो 22 महीने की कमी हो जाएगी। अब 22 महीने माइनस करने हैं तो दो नए छात्र है उनकी जो टोटल एज है वो आ जाएगी। अब 37 वर्ष में से 22 महीने कैसे कम करे, ये आपका थोड़ा सा, 37 साल को मैं लिख सकता हूँ 34 वर्ष प्लस के 36 महीने, 36 मंथ। भाई 3 वर्ष में कितने मंथ होते हैं? 3 वर्ष में होते हैं 3 गुणा में 12, 36 मंथ होते हैं। 36 इसलिए कर लिया मैंने ताकि घटाना इजी हो जाएगा। अब इसमें से मैं 22 अगर घटाऊंगा, घटाना इजी हो जाएगा। ठीक है जी, घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? घटाएंगे तो आ जाएंगे 34 वर्ष, और 36 में से 22 गया तो 14 महीने आ जाएंगे, 14 महीने आ जाएंगे। 34 वर्ष और 14 महीने दो छात्रों की एज है। एवरेज कैसे निकालेंगे भाई? एवरेज निकालना है तो 34 के बटे में 2 और 14 के बटे में 2, एवरेज आ जाएगी दोनों छात्रों की, वो आ जाएगी 17 वर्ष और 7 मंथ। क्या आ जाएगी? एवरेज 17 वर्ष और 7 मंथ आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से घटाओगे तो आसान रहेगा। वैल्यू ऐसे लेके चलो दो कि पॉइंट में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, आपका टाइम आराम से बन जाएगा, काम आपका आराम से बन जाएगा। तो जबरदस्त सवाल था मैंने, और जबरदस्त तरीके से मैंने इसको समझा दिया है। आप इसको कर लेना, अपनी नोटबुक में जरूर नोट करके रखिए इस सवाल को, बेहतरीन सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 36। इसने कहा है 19 पारियों में एक बल्लेबाज का कुछ रन बनाता है, ठीक है जी, जिससे उसका औसत 42 रन बढ़ जाता है। ठीक है जी, 20वीं पारी में वह कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। ठीक है जी, 20वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? ठीक है जी, इसने बोला भाई 19 पारियों के औसत 42 है, इसका कहने का मतलब है 19 पारियों के एवरेज 42 है, 19 पारियों में उसने 42 के एवरेज से रन बनाए जी। ठीक है जी, एक पारी और खेली तो कौन सी खेलेगा? 20वीं खेलेगा, बिल्कुल सही बात है। एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा? 2 रन का। इस बात का यह मतलब है कि 20 पारियों के 2 के हिसाब से 40 रन हो गए, इसका मतलब 40 रन उसने ज्यादा बना दिए, उसने 40 रन ज्यादा बना दिए पहले वाले एवरेज से। इसका मतलब भाई 42 से 40 रन उसने ज्यादा बना दिए, ज्यादा बना दिए तो उसने
एवरेज से ज्यादा बना दिए, कितने रन उसने बना दिए 20वीं पारी में? उसने बना दिए 80 रन भाई। तो आंसर आ जाएगा इसका 80। 20वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 80। भाई 42 का तो एवरेज था ही, और 20 पारियों में 2 के हिसाब से 40 रन उसने ज्यादा बना दिए। ज्यादा बना दिए तो कितने? 42 और 40 कितने हो जाएंगे? 80 रन उसने बना दिए। तो 20वीं पारी में उसने स्कोर किया 80 रन। जबरदस्त सवाल है भाई, मजा आ गया इस सवाल में मेरे को तो। आपको सवाल कैसा लगा जल्दी से बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 37। 16 पारियों में एक बल्लेबाज का कुछ रन बनाता है, उसका औसत जो है 54 रन का है, यानी 16 पारियों का एवरेज 54 है, ठीक है जी। 70वीं पारी में वह कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, ठीक है जी। 70वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? एकदम जबरदस्त सवाल है भाई, मजा आ जाएगा सवाल करोगे तो। 16 पारियों का एवरेज दे रखा है 54 का। 16 पारियों का एवरेज कितना दे रखा है? 16 पारियों का एवरेज दे रखा है 54 का, ठीक है जी। एक पारी कौन सी खेलेगा? 17वीं खेलेगा, ठीक है जी। 17वीं पारी के बाद एवरेज 3 रन बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ 17 पारियों में 3 के हिसाब से 51 रन उसने ज्यादा बना दिए। ज्यादा बना दिए तो प्लस कर दो। ज्यादा रन बना दिए उसने 54 से, पहले एवरेज 54 था, उससे 51 रन ज्यादा बना दिए। इसका मतलब 17वीं पारी में उसने कितने रन बना दिए? प्लस कर दो, 4 और 1 5, 5 और 5 10। उसने बना दिए 105 रन का स्कोर। उसने 105 रन का स्कोर बना दिया। आंसर आ जाएगा भाई डी। उसने 105 रन का स्कोर बना दिया, आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। मजा आ गया इस सवाल में, एकदम बढ़िया सा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 38। खिलाड़ी अपनी 22वीं पारी में 109 रन बनाता, ठीक है जी। अपने औसत में 1.5 रन की वृद्धि कर लेता, ठीक है जी। 22वीं पारी से पहले उसका एवरेज क्या था? जबरदस्त सवाल है भाई, एकदम बढ़िया सवाल है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। 22वीं पारी में उसने कितने रन बनाए भाई? 22वीं पारी में उसने 109 रन बनाए, ठीक है जी। और 22 पारियों में 1.5 रन के हिसाब से वृद्धि कर ली, यानी 22 पारियों में 1.5 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई? 15 दूनी 30 और 3 33। 33 रन वृद्धि होने का मतलब उसने ज्यादा बना दिए 33 रन। ज्यादा बना दिए, अगर पहले वाला औसत निकालेंगे भाई, पहले वाला औसत निकालेंगे, इसका मतलब पहले तो 33 रन वो कम बनाता था। तो 109 में से 33 रन पहले तो कम बनाता था, तो 109 में से 33 माइनस कर देंगे, पहले वाला औसत आ जाएगा। अगर उसने अब ज्यादा बना दिए तो पहले वाला औसत निकाला तो माइनस हम कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 3 गया 7। पहले वाला एवरेज जो है 76 आ जाएगा। पहले वाला एवरेज कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। इस तरीके से आप सवाल कर लो कि जो ज्यादा रन बनाए हैं आप 22वीं पारी में, वो ज्यादा वाले रन माइनस कर दो, पहले वाला एवरेज आ जाएगा, पहले वाला औसत आ जाएगा। पहले औसत कितना था? 76 था। जबरदस्त सवाल है भाई, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। सवाल को करके जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 39। खिलाड़ी अपनी 23वीं पारी में 140 रन बनाकर अपने औसत में 4 रन की वृद्धि कर लेता है। 23वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है भाई, ठीक है। 23वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है जी। देखो 23वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 23वीं पारी में उसने बनाए 140 रन, ठीक है जी। 23वीं पारी में 140 रन बनाए, 4 रन की वृद्धि कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि 23 पारियों में 4 के हिसाब से 92 रन हो गए। इसका मतलब इस पारी में उसने 92 रन ज्यादा बना दिए। अगर ज्यादा बना दिए, इसको मैं माइनस कर दूंगा तो पहले वाला औसत आ जाएगा। पहले वाला औसत आ जाएगा, जो रन ज्यादा बनाए उसको माइनस कर दो, माइनस कर देंगे तो पहले वाला औसत आ जाएगा। अब 140 में से 92 माइनस करेंगे तो पहले वाला औसत आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 10 में से 2 गए 8, 13 में 9 गए 4, पहले वाला औसत आ जाएगा 48 का।
यानी पहले वो 48 के एवरेज से रन बनाता था, अब एवरेज कितना बढ़ गया, अब एवरेज 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया तो बाद वाला औसत कैसे निकालेंगे, बाद वाला औसत आ जाएगा ये, पहले एवरेज 48 आ गया हमारा, अब 4 रन एवरेज बढ़ गया तो अब एवरेज कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, पहले 48 के एवरेज से रन बनाया करता था तो अब 52 के एवरेज से रन बनाता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 2300 के 92 माइनस कर देंगे, जो ज्यादा रन बनाए वो माइनस अगर कर देंगे 23वीं पारी में से, 48 पहले वाला एवरेज आ जाएगा, है ना। जबरदस्त सवाल है भाई, मजा आ गया मेरे को तो इस सवाल में। आपको ये सवाल कैसा लगा जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 40, ए और बी की औसत आय 14,000 दे रखी है, ठीक है जी। बी और सी की जो औसत आय है वो दे रखी 15,600, ठीक है जी। ए तथा सी की एवरेज आय दे रखी है जी 14,400, ठीक है जी। ए की इनकम बतानी, ए की एवरेज बतानी है, ठीक है। वैसे तो सवाल को करने के काफी सारे तरीके हैं, फिर भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा मतलब आसान और ट्रिकी तरीका बताता हूँ आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ इस क्वेश्चन की, कैसे करेंगे देखो भाई, समझेंगे। ए और बी का एवरेज कितना दे रखा है भाई, ए और बी का एवरेज दे रखा है, ए और बी का औसत कितना दे रखा है देखो, ए और बी का औसत दे रखा है भाई 14,000। बी और सी का एवरेज कितना दे रखा है, बी और सी का एवरेज कितना दे रखा है, बी और सी का एवरेज दे रखा है इसने 15,600। सी और ए का एवरेज कितना दे रखा है, सी और ए का एवरेज कितना दे रखा है, ये दे रखा है भाई 14,400। किसकी वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालने का डायरेक्ट तरीका बताता हूं मैं, आप देख लो इनमें से कौन से पेयर में ए नहीं है। आप देखोगे इस बी और सी वाले पेयर में ए नहीं है, तो इस वैल्यू को घटा दोगे बाकी दोनों वैल्यू में से। आपको ऐसे सवाल में ट्रिक बताता हूं, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, मान लो ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी तो ए किस पेयर में नहीं है, बीच वाले पेयर में नहीं है ए की वैल्यू, बी और सी में ए नहीं है, तो इसको माइनस करके ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को जोड़ के इनको माइनस कर देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि 14,000 और 14,400 को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके और उसमें से माइनस कर देना है 15,600, जिसमें ए नहीं है उसको माइनस कर देना, ए की वैल्यू आ जाएगी। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो यह आ जाएगा 28,400, 28,400 में से माइनस कर लेंगे 15,600, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगी ए की वैल्यू, बताना एक बार मेरे को भाई। क्या आ जाएगा आपका, 14 में से 6 गए 8 आया, और 17 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2 आया, और मेरे हिसाब से यहाँ 12,800 12,800 आ जाएगी, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ट्रिक सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है ट्रिक में, ए की वैल्यू निकालनी तो ए जिसमें नहीं है ना उस वैल्यू को बाकी दोनों को प्लस करके माइनस कर दो। अगर बी की वैल्यू पूछे तो बी जिसमें नहीं है उसको उस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे बाकी दोनों में से। इस प्रकार से आप कर लेना, जल्दी से आप सवाल कर पाओगे। बेहतरीन तरीका है, जबरदस्त तरीका है भाई, है ना। बना लेंगे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 41, ए व बी की ओ एवरेज 19 दे रखी है, बी और सी की एवरेज दे रखी है 21, सी और ए की एवरेज दे रखी है 20, ए की वैल्यू क्या है ना। तो जबरदस्त सवाल है, देखो कैसे करेंगे। ए और बी की एवरेज दे रखी कितनी, ए और बी की एवरेज दे रखी है 19, बी और सी की एवरेज कितनी दे रखी है, बी और सी की एवरेज कितनी दे रखी 21, सी और ए की एवरेज कितनी दे रखी, सी और ए की एवरेज दे रखी है 20। अब आपको ए की वैल्यू निकालनी, मैं आपको तरीका बताता हूँ, ए की वैल्यू निकालने की एक ट्रिक है, इसमें ट्रिक लिख लो भाई, ए की वैल्यू इस सवाल के अंदर। तो ए किस में नहीं है वो देख लो, ए भाई इस पेयर में नहीं है, बीच वाले पेयर में ए नहीं है, तो
बीच वाले पेयर को माइनस कर देना, बाकी दोनों को प्लस करके। जिसमें ए नहीं है, ए की वैल्यू निकालनी है तो उसको माइनस कर लेंगे बाकी दोनों में से। यानी कि 19 और 20 को प्लस करके, और 19 और 20 को प्लस करके माइनस कर देंगे 21, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 39, और माइनस में 21 आ जाएगा। तो 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 18। ठीक है, कौन सी ऑप्शन में भाई? सी वाले ऑप्शन में है, तो सवाल का आंसर बन जाएगा सी। ठीक है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, जबरदस्त सवाल है। और भी तरीका, वैसे सवाल को अगर करना चाहो तो और भी तरीका है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। और क्या तरीका है? ए और बी का एवरेज दे रखा है ना, जोड़ निकाले हो ए और बी का। कैसे निकालेंगे? एवरेज 19 है, 2 से गुना कर दो, दो संख्याओं का जोड़ आ जाएगा 38। ठीक है जी। बी और सी का एवरेज है कितना है? बी और सी का एवरेज कितना दे रखा है? देखो 21 दे रखा है। 21 को 2 से गुना कर दो, 20 और 21 और 2 की गुना करेंगे 42, बी और सी का जोड़ आ जाएगा। सी और ए का एवरेज कितना दे रखा है? सी और एवरेज का जोड़ दे रखा है 20, एवरेज दे रखा है 20, 2 से गुना करेंगे जोड़ आ जाएगा इनका। अगर मैं इनको जोड़ दूं भाई, सारे दो दो बार आ रहे, दो कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। और इधर मैं जोड़ दूं इनका जोड़, तो यह आ जाएगा आपका 8 2 10 4 3 12, 120 आ जाएगा भाई। तीनों दो दो बार आए तो जोड़ 120 आया, तो यहां से मैं निकाल लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 120/2, यानी तीनों का जोड़ 60 आ जाएगा। अब ए की वैल्यू निकालनी, तो इसमें से बी और सी को माइनस कर दो। बी और सी की वैल्यू क्या है? इसमें से बी और सी की वैल्यू 42 है, 42 माइनस कर दो। अगर माइनस करेंगे तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। क्या मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 में से 42 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा, ये की वैल्यू आ जाएगी। तो एक तरीका ये भी है, इससे कर सकते हो, लेकिन पहले वाला तरीका मेरे को अच्छा लगा, उसमें आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ओके, जबरदस्त है भाई। क्वेश्चन नंबर 42, किसी कार्यशाला में कर्मचारियों का मंथली एवरेज मासिक वेतन 8,500 है। टेक्निकल जो कर्मचारी हैं उनका एवरेज वेतन 10,000 रुपये है। ठीक है जी। शेष श्रमिकों का वेतन जो है वो 7800 रुपये। ठीक है जी। 22 में से श्रमिक कितने हैं ये बताने हैं। जबरदस्त सवाल है भाई, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, एसएससी रेलवे में और एचएसएससी सीईटी में भी पूछा जा चुका है ये सवाल। तो जबरदस्त सवाल है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इस सवाल को करना है, तो इस सवाल में जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो है एलिगेशन। सवाल में जो फॉर्मूला लगाएंगे उसका नाम है एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन में क्या करेंगे? एक साइड लिखेंगे जो टेक्निकल कर्मचारी हैं, एक साइड लिखेंगे तकनीकी कर्मचारी। ठीक है जी। और एक साइड लिखेंगे श्रमिक, एक साइड लिखेंगे श्रमिक। ठीक है, श्रमिक यानी जो लेबर कर्मचारी वो। ठीक है जी। तो टेक्निकल का एवरेज वेतन दे रखे 10,000, एक साइड उनका वेतन लिखो जो टेक्निकल, उनका वेतन 10,000 है। तो श्रमिक है उनका वेतन कितना? 7800 है। ठीक है, तो सभी कर्मचारियों का वेतन है तो सभी का वेतन बीच में लिखना है, इन दोनों को मिला देंगे, सभी सभी का वेतन बीच में लिख दे, 8,500 आ जाएगा। एलिगेशन में ये जो सभी की वैल्यू बीच में सभी का एवरेज लिखते, क्रॉस में माइनस करते हैं। अगर 10,000 में से 8500 माइनस करेंगे तो 1500 आ जाएगा, और 7800 माइनस करेंगे 8500 में से, क्रॉस में माइनस करेंगे, इधर आ जाएगा 700। अगर काटोगे तो रेशियो है 7 और 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसने बोला भाई अगर श्रमिक जो है तकनीकी कर्मचारी 7 है, टोटल कर्मचारी कितने हैं? टोटल कर्मचारी सॉरी श्रमिक 15 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 22। लेकिन सवाल में टोटल 22 दे रखे हैं, 22 दे रखे हैं मतलब एक से गुना कर दिया भाई। 22 की वैल्यू 22 है तो एक से गुना कर दिया। तो श्रमिक अगर निकालने हैं तो इसको भी एक से गुना कर दो, अगर उसको एक से गुना कर दिया उसको भी एक से गुना कर दो, यानी कि अगर टोटल 22 है उसमें से श्रमिक कितने आ जाएंगे? 15। टेक्निकल निकालने उसको भी एक से गुना कर दो, लेकिन ये पूछे नहीं इसने, टेक्निकल इसने पूछे नहीं, इसने श्रमिक पूछे हैं। तो हमारे 22 में से 15 आंसर आ जाएगा, 15 जो है सवाल में आंसर आ जाएगा। जबरदस्त सवाल है भाई, एलिगेशन लगा देंगे इस सवाल के अंदर, मजा आ जाएगा सवाल में।
120 छात्रों का एवरेज प्राप्त अंक 35 है। यदि पास होने वाले छात्रों के औसत 39 है, फेल होने वाले छात्रों के औसत 15 है, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ना, ये वाला सवाल करना। जब भी ऐसा सवाल आ जाए एवरेज वाले चैप्टर के अंदर, एलिगेशन लगा देना भाई, एलिगेशन का फॉर्मूला लगा देना, एलिगेशन से हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, एक साइड जो है पास होने वाले छात्रों के अंकों का एवरेज लिखेंगे, एक साइड क्या करेंगे फेल होने वाले छात्रों का एवरेज लिखेंगे, और बीच में टोटल लिख देंगे। बीच में क्या लिख देंगे, पास होने वालों के एवरेज अंक कितने हैं, 35 है, ठीक है जी। फेल होने वालों के एवरेज अंक कितने हैं, फेल होने वालों के एवरेज अंक 15 है। सभी के एवरेज अंक कितने हैं, सॉरी गलत लिख दिया शायद, पास होने वालों के एवरेज अंक 39 है, पास होने वालों के एवरेज अंक 39 है, फेल के 15 है, सभी के एवरेज अंक 35 है। 35 को बीच में लिखना है, अब करोस में घटाना है, ऐसे करोस में घटाएंगे। 39 में 35 गए 4, 35 में से 15 गए 20, 20 और 4 का रेशो आ जाएगा, 20 और 4 का रेशो आ जाएगा भाई, तो 4 कट जाएगा, ये 20 और 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 5 और 1 का रेशो आ जाएगा। यानी कि 5 पास होने वाले, फेल होने वाले 1 है, टोटल कितने हो जाएंगे भाई, टोटल हो जाएंगे भाई यहाँ पे 6, 5 और 1 कितने होते हैं 6। सवाल में टोटल 120 दे रखे हैं, आप कहोगे सर 6 यूनिट की वैल्यू 120 दे दी, 1 यूनिट की वैल्यू तो 20 आ जाएगी भाई। रेशियो में टोटल तो 6 है, सवाल में टोटल 120 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 120 दे दी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगी तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 आ जाएंगे, और ये कितने आ जाएंगे। तो आप बता सकते हो भाई पास होने वाले 100 हैं और फेल होने वाले कितने हैं, 20। सवाल में कौन से पूछे हैं, सवाल में पूछे पास होने वाले, तो आंसर आ जाएगा 100। ऐसा सवाल जब भी आ जाएगा एवरेज के अंदर, बिना झिझक के आपको एलिगेशन वाला तरीका लगा देना है। बहुत ही जबरदस्त तरीका है एलिगेशन वाला, सवाल की कैलकुलेशन को फास्ट कर देता। ओके, जबरदस्त भाई, मजा आ गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 24.58 रन प्रति विकेट है, ठीक है जी। मतलब एक विकेट लेने के लिए वो 24.85 रन खर्च करता है। अगली पारी में वह 52 रन दे करके 5 विकेट लेता है, ठीक है जी, जिससे उसका औसत 0.85 रन सुधर जाता है। उसके द्वारा अंतिम पारी में कुल कितने विकेट लिए, उसके द्वारा अंतिम पारी में कुल कितने विकेट लिए। जब भी ध्यान रखना, जब भी ऐसा सवाल आ जाए एवरेज वाले चैप्टर में, एलिगेशन का फॉर्मूला लगा दो, एलिगेशन के फॉर्मूले से सवाल आसान हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ पहले एवरेज कितना था वो लिख देता हूँ, पहले एवरेज कितना था वो लिख देता हूँ, और बाद में आखिरी मैच में एवरेज कितना था वो यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले एवरेज था भाई 24.85 का, ठीक है जी। आखिरी मैच में उसने 52 रन देके 5 विकेट लिए, तो एवरेज आ जाएगा 52/5, 52/5 एवरेज आ जाएगा 10.40। तो यहाँ एवरेज 10.40 आ जाएगा, 5 से भाग दूंगा ना मैं, 5 एकम 5, 5 0 0 5 चुके 20, 10.40 एवरेज आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। पहले एवरेज 24.85 रन का था, आखिरी मैच का एवरेज 10.40 का है। टोटल एवरेज में क्या फर्क पड़ा, 0.85 सुधर जाता, 8.5 सुधर। गेंदबाज का एवरेज जब सुधरेगा जब वो कम रन देगा, मतलब पहले एवरेज 24.85 का था, अब 0.85 रन कम देता है, तो अब एवरेज उसका 24 हो जाएगा। जो एवरेज 24 हो जाएगा यहाँ बीच में लिख देंगे, और अब क्रॉस में माइनस करेंगे, इधर क्रॉस में एक बार तो 24.85 में से 24 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 0.85 बचेंगे, ठीक है जी। एक बार 24 में से 10.40 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे भाई, 13.60 बचेंगे। रेशो में पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और आगे कट रहे तो काट दो, 17 से कटेंगे 17 8 137, 17 0 0, 17 से कटेगा 17 5 85, 5 से कट जाएगा 16 और 1 का रेशो आ जाएगा, ठीक है जी। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे भाई 17। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया भाई आखिरी मैच में 1 विकेट लिए, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग इसने बोला आखिरी मैच में 5 विकेट लिए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू तो इसने 5 दे दी भाई।
तो मैं 1 को किससे गुणा करूँ, 5 आ जाए भाई, 5 से गुणा करो। टोटल कितने हैं भाई, टोटल 17 है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो 16 गुना 5 80 आ जाएगी। लेकिन इसने बोला है टोटल बताओ, टोटल हो जाएगी 17 गुना में 5, 17 गुना में 5 टोटल आ जाएंगे भाई 85। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 17 यूनिट की वैल्यू 85 हो जाएगी। टोटल उसने कितने विकेट लिए, उसने टोटल 80 विकेट पहले लिए, आखिरी मैच में 5 लिए, टोटल विकेट उसके 85 हो जाएंगे। ठीक है, आप इधर भी प्लस कर सकते हो और उधर भी कर सकते हो। तो जबरदस्त सवाल था गेंदबाज वाला, बॉलर वाला सवाल है, गेंदबाज वाला। ठीक है, आप एलिगेशन से लगा देना, मजा आ जाएगा सवाल में। एक गेंदबाज का क्वेश्चन नंबर 45, एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अगली पारी में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका एवरेज 0.4 सुधर जाता है। उसके द्वारा कुल कितने विकेट लिए गए। ठीक है, ये सवाल आपने कर लेना भाई। देखो कैसे करेंगे भाई, ऐसा सवाल जब भी आ जाए ना एवरेज वाले चैप्टर में, आप एलिगेशन का फॉर्मूला लगा देना इस सवाल में। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, पहले उसका एवरेज कितना था वो लिखो, आखिरी मैच में उसका एवरेज कितना था वो लिखो। ठीक है जी, पहले एवरेज कितना था, 12.4 का था। आखिरी मैच में उसने 26 रन देके 5 विकेट लिए, एवरेज निकालो। 26 को 5 से डिवाइड करो, 26 को 5 से डिवाइड करो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, एवरेज 5.2 आया आखिरी मैच का, वो यहाँ लिख दो। यहाँ तक समझ में आया। टोटल एवरेज पे क्या फर्क है उसको पढ़ा, टोटल एवरेज 0.4 सुधर जाता है। गेंदबाज का एवरेज सुधरेगा कब, जब वो कम रन देगा। तो 12.4 में से भाई 0.4 कम कर देंगे, रन देगा तो 12 का एवरेज होगा उसका, 12 का एवरेज यहाँ लिख देंगे भाई। ठीक है, 12 का एवरेज यहाँ लिख देंगे, इधर माइनस करेंगे इधर माइनस करेंगे। ठीक है जी, 12.4 में से 12 माइनस करेंगे 0.4 आ जाएगा। ओके भाई, और 12 में से 5.2 माइनस करेंगे तो 6.8 आ जाएगा। ठीक है जी, कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 17 पे, 4 से कट जाएगा 1 पे, 17 और 1 का रेशो आ जाएगा भाई। यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 17 और 1 टोटल हो जाएंगे भाई 18। सवाल में बोला कि आखिरी मैच में 5 विकेट लिए, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, मतलब कि 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई तो टोटल हमारे आ जाएगा 18, 18, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई तो 18 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 18 गुना 5, क्योंकि टोटल विकेट उसने लिए 90, टोटल विकेट उसने कितने लिए 90। सवाल में यही पूछा था कि उसने टोटल कितने विकेट लिए, तो टोटल उसने कितने विकेट लिए, 90 लिए। ठीक है, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। जबरदस्त सवाल है भाई, गेंदबाज वाला बॉलर वाला सवाल जब भी आ जाए ऐसे एवरेज वाले चैप्टर में, एलिगेशन लगा देना है, सवाल जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों में से कप्तान 25 वर्ष का है, विकेट कीपर उससे 3 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों को हटा दिया जाए तो एवरेज 1 वर्ष कम हो जाती है। पूरी टीम की एवरेज आयु कितनी है। क्रिकेट का ये एक और जबरदस्त सवाल जो है आप देख सकते हो, एकदम बढ़िया सा सवाल है। मान लिया एवरेज जो है पूरी टीम की एवरेज आयु, मान लिया टीम की औसत आयु जो है, मान ली हमने टीम की औसत आयु हमने मान ली एक्स है। ठीक है, टीम की औसत आयु कितनी मान ली है, एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना लेते हैं भाई। सवाल में बोला 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है, 11 खिलाड़ी की एवरेज जो है क्या हो जाएगी बोलो, 11x हो जाएगी। ठीक है जी,
11 औसत आयु x है, तो 11 खिलाड़ियों की टोटल एज होगी 11x। इसमें से एक तो कप्तान हटा दिया 25 वर्ष का, ठीक है। इसमें से एक विकेट कीपर जो उससे 3 साल बड़ा है, 25 से 3 साल बड़ा है, मतलब 28 साल का ये है, इन दोनों को माइनस कर दिया भाई। माइनस कर दिया तो खिलाड़ी 9 हो जाएंगे, और एवरेज में एक की कमी होगी, यानी पहले एवरेज x है, अब एवरेज हो जाएगा x-1। एवरेज पहले x है, अब एवरेज क्या हो जाएगा x-1, ये आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे इसको, 11x माइनस के, क्या आ जाएगा आपका 53। इधर आ जाएगा 9x माइनस के, 11x माइनस 9x आ जाएगा इधर, तो उधर क्या आ जाएगा 53 माइनस के 9, और ये आ जाएगा, अब 13 में से 9 गया, चार बचेंगे शायद, है ना, 44 आ जाएंगे, ठीक है। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 आ जाएगी भाई। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 है। और x क्या है, एवरेज है टीम के सारे खिलाड़ियों की एवरेज आयु है, और यही निकालनी थी भाई कि टीम के सारे खिलाड़ियों की एवरेज आयु कितनी है। तो टीम के सारे खिलाड़ियों की एवरेज आयु कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा 22 साल। सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 22 साल सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जबरदस्त सवाल है भाई, नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में इस सवाल को पक्का रखेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारियों में रनों का जो औसत है वो 50 रन का है, यानी वो 50 के एवरेज से रन बनाए उसने 40 पारियों में। उसने सबसे ज्यादा रन बनाए, जो सबसे कम रन बनाए ना, उन दोनों पारियों का एवरेज जो है 100, अंतर सॉरी डिफरेंस जो है 172 रन का, ठीक है। इन दोनों पारियों को हटा देंगे, 40 में से 2 पारी हटा देंगे, 38 बचेंगी, दे भी दिया इसने, 38 पारी बचेंगी। इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज 48 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रन उसने किस पारी में बनाए, ये आपने बता देना है, ठीक है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले देखो 40 पारियों में एवरेज 50 का है, तो लिखो यहाँ पे भाई कि 40 पारियों में एवरेज 50 है। तो जोड़ निकालना है ना, 50 को 40 से गुना कर दो, 40 पारियों के रनों का जोड़ आ जाएगा, 40 पारियों के रनों का जोड़ आ जाएगा। जोड़ कितना आ जाएगा, 2000। यानी 40 पारियों में उसने 50 के एवरेज से कितने रन बनाए, उसने रन बनाए 40 पारियों में 50 के एवरेज से 2000 रन उसने बनाए। कह रहा 38 पारी जो है, 38 पारी, दो हटा दी तो 38 पारी बची, 38 पारियों का एवरेज 48 है। तो 48 का एवरेज है, तो 38 से गुणा कर दो भाई, गुणा कर दोगे तो टोटल आ जाएगा। गुणा करेंगे तो 8 8 64 आया, 4 3 7, 7 8 56 और 6 62, 4 3 12 और 6 18, 1824 आ जाएगा। अगर मैं 40 पारी में से 38 पारी माइनस कर दूं भाई, यहाँ से माइनस कर दूं तो 2 पारियों का मेरे पास जोड़ आ जाएगा, 2 पारियों का जोड़ आ जाएगा मेरे पास। कितना आ जाएगा भाई, 2 पारियों का जोड़ माइनस करूंगा तो 6, यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 8 गया 176। और 2 पारी मान लिया एक मैक्सिमम है और एक मिनिमम है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम ये 2 पारी है, इनका जोड़ 176 दे रखा सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। लेकिन अंतर दे रखा दोनों का, कितना दे रखा है, दोनों का अंतर 172 है। यानी मैक्सिमम रन वाली पारी और मिनिमम रन वाली जो पारी है उनका अंतर कितना दे रखा है, 172 दे रखा, ठीक है। सबसे ज्यादा रन वाली पारी निकालनी है भाई, निकालनी तो ऊपर वाले में से नीचे वाले, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम जो है आ जाएगा, 2 मैक्सिमम, और इधर आ जाएगा भाई 100 प्लस। एक काम करते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं भाई, दोनों को प्लस कर लेते हैं, माइनस नहीं करते हैं। मैक्सिमम वाली पूछी है, दोनों को अगर प्लस करेंगे हम तो ये कैंसिल हो जाएगा, मिनिमम है। दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 मैक्सिमम पारी जो है वो कितने के बचेंगे, इनको जोड़ लूंगा मैं, 6 और 2 8, ठीक है। 7 और 7 14, 17 दूनी 34, ठीक है। तो मैक्सिमम पारी कितनी आ जाएगी भाई, मैक्सिमम पारी आ जाएगी 348/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 174 रन की आ जाएगी, यही निकालना था। हाईएस्ट रन वाली पारी कितनी, 174। यहाँ से आप ऐसे देख सकते थे भाई कि मैक्सिमम रन वाली पारी जो है ना 174 172 के बीच की होगी,
तो आंसर 176 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जबरदस्त सवाल है भाई, बढ़िया सवाल है, अपने नोट्स में इस सवाल को जरूर रखेंगे। ओके।